जय भीम, नमो बुद्धाय। बबीता दीदी स्वागत है आपका। कैसे हो आप? लाइक डन दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। बड़े भैया जी स्वागत है आपका हमारी लाइव में। कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग सिस्टर, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? सिस्टर बढ़िया है भैया, अपना बताइए आप कैसे हो? खाना खा लिया आपने सिस्टर? अभी नहीं भैया, खाना वही 2:30-3 बजे होगा, जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तब साथ में होगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम बप्ता दीदी। मैं ठीक हूँ सिस्टर। ओके बड़े भैया जी, ठीक ही रहना चाहिए। और बताइए भाभी कैसी हैं घर में, और सब लोग कैसे हैं? सभी सम्मान भाई बहन को हमारी तरफ से जय भीम। जय भीम दीदी, जय भीम। कैसी हो सप्ता दीदी? आपका खाना पीना हुआ? नाश्ता किया था भैया, मैंने नाश्ता कर लिया। नाश्ता करके दवाई वही खा लिया है, क्योंकि मुझे दवा भी खानी होती है ना। सुबह नाश्ता कर लिया है भैया। सभी लोग ठीक हैं सिस्टर। ओके बड़े भैया जी, नाश्ता कर लिया भैया। बच्चों के एडमिशन के चक्कर में 2-3 दिन तक ना बहुत ज़्यादा परेशान थी। 4 दिन से 28 तारीख से अब तक दौड़ी रही थी स्कूल में। फाइनली एडमिशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं 1 तारीख से। अब जाके थोड़ी सी फ्री हुई हूँ। अच्छा, वेरी गुड सिस्टर, थैंक यू भैया, थैंक यू। आप लोग हमारी इतनी फिक्र करते हो, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सिस्टर, थैंक यू भैया। तभी टाइम नहीं मिल पा रहा था भैया। आपका खाना पीना हुआ भैया? और बताइए दीदी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बबीता दीदी, आप बताइए आप कैसी हो? मैं भी काम पर हूँ सिस्टर। ओके भैया जी, अभी नहीं खाया हूँ सिस्टर। क्यों भैया जी, आपको तो खाना पीना खा के निकलना चाहिए ना ड्यूटी। दीदी मैं खाना खा ली हूँ। ओके बबीता दीदी, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। खाना पीना टाइम से खाना ही चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम दीदी, जय भीम। जय भीम दीदी। अब आऊंगी बबीता दीदी सबके लाइव में, अब आऊंगी, क्योंकि अब थोड़ी सी टेंशन थी, फ्री हो गई। अब आऊंगी। भूख नहीं लग रहा है सिस्टर। क्यों भैया, क्यों भूख नहीं लग रहा है? एक चाय पिया था सुबह में। चाय पीने से क्या होता है भैया बताओ? चाय पी लेते हो आप लोग तभी तो भूख नहीं लगती। चाय के साथ कुछ नाश्ता वगैरह करना चाहिए भैया। आज चाय पिया था सिस्टर, रेगुलर चाय नहीं पीता हूँ मैं। ओके भैया जी, नुकसान करती है ना चाय। कुछ खा पी के तब निकला करो भैया। सबसे बड़ी बात इस टाइम तो सिलेंडर की बहुत प्रॉब्लम हो रही है हर जगह।
मोहम्मद रजल, स्वागत है भैया आपका, कैसे हो आप? ड्यूटी पहुंच गए भैया? कभी नहीं। मेरे यहाँ तो गैस सिलेंडर नहीं है सिस्टर। मुझे पता है भैया, पता है आपका भी सिलेंडर खत्म हो गया था ना, ये मुझे पता है। भाई से बात हुई थी तो बता रहे थे। इंडेक्स लेकर आया हूँ, उसी पर खाना बनता है सिस्टर। अब भैया सच में सब जगह बहुत मुश्किल हो रहा हम लोगों का, बट कनेक्शन हम लोगों को तो दिक्कत नहीं हो रही है, जिनके पास नहीं है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्या ही कहा जाए। रवि दास क्या नाम है भैया का, सॉरी। लव कुश गौतम, जय भीम, आप कहाँ से हो? जय भीम भैया, जय भीम, स्वागत है आपका। मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ भैया। मैं 8 काम पर आ जाता हूँ सिस्टर। अच्छा भैया, 8 बजे पहुँच गए थे आप। लो कुछ भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय, कैसे हो आप? खाना पीना हुआ आपका? मैं गलती कर दिया था सिस्टर, कनेक्शन नहीं लिया था, यही तो है दिक्कत भैया। यही दिक्कत है ना, आप लोग इतने दिन से रह रहे हैं, आखिर ब्लैक में ऐसे करते हैं। आप लोगों को लेना चाहिए कनेक्शन भैया, क्योंकि आप लोग तो वहाँ रेगुलर रहते हो। इसीलिए दिक्कत हो रही है ना, हमारे दिल्ली से भी यही हो रहा। दिल्ली से बहुत लोग ऐसे हैं, जितने भाई बहन हमारे यूपी से हैं, बिहार से हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने आए हैं, सब लोग वैसे 2-2 3-3 दिन भूखे रह रह के गांव जा रहे हैं। बहुत तरस आ रहा वीडियो देख देख के, बट क्या किया जाए भैया। अब नहीं देंगे, इस टाइम नहीं देंगे भैया, जिनका है उनको तो दे ही नहीं रहे हैं टाइम से सिलेंडर। कनेक्शन कहाँ से देंगे? जिनके पास पहले से कनेक्शन उनको तो टाइम से मिल ही नहीं रहा भैया, कनेक्शन न्यू कहाँ से देंगे बताओ। यही सब तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना। पहले का एक कनेक्शन है, वह भी ट्रांसफर नहीं करवाया था मैंने। छोटे छोटे गलतियों से बहुत प्रॉब्लम होती है भैया आगे चल के। अब यही चीज़ है ना, जब इंसान एक बैग फंस जाता है मजबूरियों में, तब याद आता है। ना आप ही करवाए ना वो दूसरे वाले सोनू भैया, उनका तो अपना मकान है, अपने मकान में रहते हैं, वो भी सिलेंडर अपना नहीं करवाए हैं कि मतलब कनेक्शन ले लें। उनको भी दिक्कत वही सेम हो रही है। अब छोटे छोटे बच्चे जिसके घर में, बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू बबीता दीदी, थैंक यू। यही तो बात है बड़े भैया जी, यही तो बात है। अच्छे दिन तो आने वाले हैं, अब कैसे आएंगे बताओ। अच्छे दिन तो आ ही रहे हैं ना, इससे अच्छा दिन कहाँ आएगा। जय भीम नमो बुद्धा, जय भीम नमो बुद्धा सिस्टर। जय भीम नमो बुद्धा नीला, सलाम दीदी। जय भीम नमो बुद्धा सिस्टर, कैसी हो आप?
अंजू सिस्टर कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिस्टर, आप बताओ आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ सिस्टर। दीदी दिल से धन्यवाद। किस बात का मेरी बहन, बताओ। इतना धन्यवाद किस बात का दे रही हो आपको? किस बात का? किस लिए बहन, बताओ। मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो धन्यवाद के पात्र बन गई, बताओ। भैया मेरे से बात करने लग गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सिस्टर। आप लोग मिल के रहा करो मेरी बहन। मैं यही चाहती हूँ। मैं किसी के तोड़ने का काम नहीं करती, मैं जोड़ने का काम करती हूँ। मैं किसी को भड़काने का काम नहीं करती मेरी बहन। हमेशा यही कोशिश करती हूँ सब लोग एक साथ मिलजुल के रहें, बट ऐसा होता नहीं है। अभी ऐसे दिन आ जाएंगे कि हफ्ते में एक दिन खाना मिलेगा सिस्टर। बिल्कुल भैया, बिल्कुल मिल ही रहा है भैया। मैंने न्यूज़ देखा ना, क्या ही बताऊं। बहुत तकलीफ हुआ। एक भैया थे, वो बिहार से थे, काम करने आए थे आनंद विहार हमारे यहाँ दिल्ली में। उन्होंने बोला 3 दिन से भूखे थे। मका जो जो वो था ठेकेदार, उससे पैसे मांगे, पैसा भी नहीं दिया। ठेकेदार ने उसको बहुत मारा पीटा भी था। ऐसे ऐसे जब देखते हैं ना न्यूज़ वगैरह, तो दिल दहल जाता है कि इंसानियत खत्म होती जा रही है। क्या क्या हो रहा है। यही सब बात है बड़े भैया जी, क्या ही कहा जाए। क्यों आपसे नाराज थे क्या आपका भाई? अंजू सिस्टर जय भीम नमो बुद्धाय। जी भैया जी भैया जी, भाई को डांट लगाई होगी अंजू से बात करने के लिए, इसलिए धन्यवाद हाँ भैया, जय भीम नमो बुद्धाय, नीला सलाम बड़े भैया जी। अच्छा नहीं लगता है ना बड़े भैया जी, जब सब लोग साथ में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों के लिए, ये नहीं अच्छा लगता है। किसी को आप शब्द ना बोलो, बस थोड़ी मोड़ी छोटी सी बात हो जाती है तो उसके लिए नाराज किस बात का। अरे इंसान है, इंसान से ही गलती हो जाए, लेकिन गलती को एक्सेप्ट करने वाला हो सामने वाला, नहीं हाँ मुझसे ये गलती हो गई। अगर सामने वाला उस चीज को मान रहा है तो फिर उसको मौका जरूर देना चाहिए। आइए खाना खा लिए आप लोग? मैं खाना खा रही हूँ। ओके बहन, खाना खा लो। नाश्ता वगैरह हम भी कर लिए हैं। खाना हमारा वही होगा 2:30 बजे के बाद। 2:30 बजे तो बच्चे आएंगे स्कूल से, उसके बाद ही होगा। कैसे भाई लोग हैं बहन से नाराज हो जाते हैं सिस्टर, मैं तो बहनों से नाराज नहीं होता हूँ। बात राइट है बड़े भैया जी। मैं बताऊं, देखो गलती उसमें ना भाई की है ना बहन की है। बहन की है कहीं गलती, इस चीज को मैं बहन को भी बोली हूँ। भाई बहन के ऐसे रिश्ते हैं, भाई तभी बोलता है। अगर आप ही मेरे लाइफ में हैं, मैं आपको भाई मानती हूँ। अगर मुझे कोई आके गलत शब्द बोलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा भैया, आप उसका विरोध जरूर करेंगे। अगर मैं आपके साथ समर्थन आपका नहीं देती हूँ, आपका कुछ इज्जत नहीं करती हूँ, तो आपको भी बुरा लगेगा कि मैं बहन समझ के इसके साथ खड़ा हूँ और ये मेरी बात को ही गलत मानती है, तो आपको भी बुरा लगेगा। बात कुछ ऐसे ही हो जाती है बड़े भैया जी। अगर हमको भाई आप बहन मानते हो, हम आपको भाई मानते हैं, तो एक दूसरे की इज्जत करने से ही होता है रिश्ता। जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई होती है भैया जी। बिल्कुल सिस्टर, होती है। बात आपकी बिल्कुल राइट है बहन, बात बिल्कुल राइट है। बस एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए बहन। अगर कोई हम पे जान छिड़क रहा है तो उतना नहीं, जितना हमसे हो सके अपने बातों पे उसके लिए भी खरे उतरे। और बताओ बहन, आंटी जी कैसी हैं? तबीयत अभी उनकी कैसी है?
सही कहा आपने सिस्टर, वही चीज होती है भैया, मतलब इज्जत दोनों के देने से बनाने से रिश्ते तब बनते हैं। ये नहीं कि एक सामने वाला हमको इज्जत दे, हम उसको कोई इज्जत ना दे, ना समझे, तो फिर रिश्ते में दरार तो आती ही है भैया। दोनों तरफ से बनाने से बनता है भैया, एक तरफ से नहीं। रिश्ते हैं तो अच्छे से निभाने की कोशिश करिए प्योरी। सॉरी दीदी, मेरी गलती थी वहां पर, मैं समझ रही हूँ। बहन ये मत सोचना कि दीदी मुझको सुना रही हैं, ये बात नहीं है, मैं भैया बड़े भैया की बातों पे बोली हूँ, सॉरी नहीं। अब भाई से बोलना, मैं ये नहीं कि आपके सामने ही लड़ी हूँ, आपके पीठ पीछे भी लड़ी हूँ। मैं कभी भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, जो चीज है वो सामने ही बोल देती हूँ। इसलिए मेरा खाना लेट हो रहा है। खाना लेट हो रहा है। खा लो बहन, आराम से खाना खा लो। मैं तो लाइव ही नहीं चलाई, मेरी भाई से बात ही नहीं हुई कल से। नहीं तो लाइव चलाती थी तो भाई जरूर आते थे, इस टाइम वो कॉलेज में होंगे। जय भीम भैया। भैया जय भीम, थैंक यू सो मच। पहले बताओ भैया, मम्मी की तबीयत कैसी है? आप कहाँ हो? अरविंद भाई जय भीम नमो बुद्धा। बड़े भैया जी जय भीम नमो बुद्धा बोल रहे हैं अरविंद भैया आपको। क्यों भैया, आपकी तबीयत कैसी है? मम्मी जी की तबीयत कैसी है? आग लगाने वाला। भैया मैं ऐसा आपको कभी नहीं बोलती हूँ, नारद भैया आपको बोलते हैं, आप उनको बोलते हैं। मैं कभी नहीं बोलती ऐसा शब्द आपको भैया। आपको मैं बड़े भाई, आप हैं हमारे तो बड़े भाई की तरह ही आपको मैं मानती हूँ। बड़का भैया जी मोस्ट वेलकम है लाइफ में। पूजा सिस्टर बोल रही हैं, अरे नहीं सिस्टर, जो गलत करे उसको सुनना भी चाहिए। मैं तो सहमत हूँ आपकी बातों से। थैंक यू बड़े भैया जी, थैंक यू सो मच। रवि जी जय भीम नमो बुद्धा। अरविंद भैया बोल रहे हैं आरू जय भीम नमो बुद्धा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जय भीम नमो बुद्धा। आपको सिस्टर हैं या ब्रदर, प्लीज आप बताइएगा। स्वागत है आपका हमारी लाइव में। आप बताइए आप कैसे हैं? आपका स्वागत है भैया, कैसे हो आप? जय भीम भैया जय भीम। अरविंद भैया बताइए तबीयत कैसी है आपकी? मम्मी की तबीयत कैसी है आप बताइए। खाना पीना हो गया आपका? नहीं भैया मेरा खाना भी नहीं हुआ, आप बताइए आपका हो गया? आप पहले बताइए सिस्टर है या ब्रदर? पूजा क्या खाई हो? पूजा सिस्टर अभी खा ही रही हैं भैया, इसीलिए पूछ नहीं रही हैं। आरू बताइए भैया हैं या हमारी दीदी हैं, ये बताइए, मैं कंफ्यूज हूँ। अरविंद भैया बताइए मम्मी के क्या हुआ अभी? खाई नहीं हूँ, खा रही हूँ भैया जी। अच्छा सिस्टर, सभी भाइयों और बहनों को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। हमारे रवि बड़े भैया जी की तरफ से सभी भाई बहनों को जय भीम। सब्जी चावल रोटी सलाद के साथ। अच्छा बहन, जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत भैया जी। ठीक नहीं है, मम्मी का ऑपरेशन होना था, बीपी की वजह से आज नहीं हुआ। बीपी की तो प्रॉब्लम आ जाती है भैया, ज्यादातर कोई चीज अगर इंसान एक बैग सुन लेता है ना तो वही हाल होती है मेरे तरह। मेरा भी जब ऑपरेशन का जब डेट पड़ता है तो मेरी भी बीपी हाई लो होने लग जाती है।
मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। खैर उनका तो ये काफ़ी है, उनके लिए तो और प्रॉब्लम है। जय भीम भैया, जय भीम। अचार चाहिए पूजा? पूजा को नहीं चाहिए भैया, हमको चाहिए बनवा के रखना। अचार हम बहुत खाते हैं पर यहाँ बन नहीं पाता है। जय भीम भैया, जय भीम। थैंक्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लाइव में पहली बार आए हैं। नहीं भैया जी, पूजा सिस्टर को नहीं चाहिए भैया। अरविंद भैया हमारे लिए बनवा के रखना। हम आएंगे तो आपके यहाँ आएंगे तो फिर लेके दिल्ली आएंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू। सभी सम्मानित साथियों को हमारी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम हमारी सिस्टर की तरफ से। ठीक बा बहनी। थैंक यू भैया। जय भीम, जय भीम, जय भीम भैया। थैंक यू भैया। ड्यूटी है अरविंद भैया, आप खाना पीना आपका कुछ हुआ कि नहीं अभी? जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू भैया, जय भीम। सिस्टर तो हंसने में व्यस्त है। जय भीम भैया, जय भीम। और भैया बताइए आप कहाँ से हो? बताने का कष्ट कीजिए प्लीज। यमलोक से? ये कहाँ पे पड़ता है भैया, मुझे बताना। यमलोक कहाँ पड़ता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, बताओ। नहीं, हॉस्पिटल से आ रहा, अभी बाद में खाऊंगा। अच्छा मम्मी एडमिट है भैया कि लेके आ गए घर पे आप? जय भीम, जय भीम। अरविंद भैया प्लीज आप पहले रेस्ट करिए और खाना ना खा लीजिए। लाइव का टेंशन छोड़ दीजिए। जब आप कभी फ्री हो ना तब लाइव में आना, क्योंकि आप अभी बहुत बिजी हो, परेशान भी हो। यमपुरी के पास? यमपुरी कहाँ पे पड़ती भैया, मैं तो जानती नहीं, तो फिर कैसे, बताओ ना। कहाँ पे पड़ता है भैया ये? नाग लोग पता है नहीं भैया मुझे। यम लोग, नाग लोग, यमपुरी। हमको नहीं पता। दीदी अरविंद भैया जी का अचार सुनोगे ना, मन नहीं करेगा खाने को। अच्छा। सच्चे सिस्टर। अचार बहुत तरह के नाम है भैया जी। भैया जी मुझे ऐसा अचार नहीं खिलाएंगे सिस्टर, मुझे पता है। अरविंद भैया पे पूरा विश्वास है। वो मुझको नहीं रिझाते हैं, उनको मालूम है कि मैं नहीं खाती पीती हूँ ऐसा अचार। भैया को पता है। अब मुझे जहां तक है इतनी उम्मीद कि भैया मेरे से कभी ऐसा नहीं करते हैं।
हंस भी रहे हैं भैया। मुझे आज तक भैया कभी ऐसा नहीं बोले। पूजा खाती है। मुझे पता है। पूजा सिस्टर खाते हैं। सुना बहन, भैया मुझे नहीं खिलाते हैं ऐसा अचार, उनको मालूम है। भैया जी खाना आप खा लीजिए, साथ में अचार भी खा लेना। परसों दोपहर को बनाई थी। अच्छा। थैंक यू भैया, थैंक यू। जय भीम, जय भीम भैया। अरविंद भैया प्लीज आप रेस्ट कर लो, खाना वाना खा लो भैया। खाना पीना खा लो भैया। लालती बोल रही थी। कौन बोल रहा था भैया? जय भीम, जय भीम, जय भीम भैया, जय भीम। आरू भैया अपना कुछ परिचय बताओ प्लीज, आप बता नहीं रहे हो सच्चाई। अच्छा भैया जी। अच्छा भैया लिख रहे थे, लालची बोल रही थी कि पूजा थाली भर के। अच्छा पूरा थाली भर के। बताओ ना, आप अपना परिचय बताओ। मैंने लग रहा है ये आरडी किसी की लाइव में देखी हूँ बट पहचान नहीं पा रही हूँ। हम धरती पर रहते हैं। अरे भैया धरती पे तो सभी लोग रहते हैं, पृथ्वी पे कौन रहता है? धरती पे तो हम भी रहते हैं। बताओ कौन सी धरती पे कहाँ हो? कौन सी धरती पे कहाँ रहते हो बताओ। आप भाभी जी को खिलाइए भैया जी। सिस्टर को नहीं पसंद है। यम लोक से आया हूँ। प्लीज भैया क्यों रिझा रहे हो, सच्चाई बता दो। मैं कंफ्यूज हूँ पर पहचान नहीं पा रही आपको। आप शायद मुझको जानते हैं, आपकी आईडी न्यू है इसलिए पहचान नहीं रहे हैं। धरती पर तो कॉकरोच भी रहते हैं और सांप भी रहते हैं। जय भीम बबलू भैया, स्वागत है आपका। कैसे हो आप? थैंक यू भैया, थैंक यू। 1 साल पुरानी आईडी आरू की। अच्छा ये है किसकी अरविंद भैया, बताना मुझे। आईडी यहीं देखे हो और कहीं नहीं। मेरी लाइफ में पहली बार ये आईडी आई है। शादर नमो बुद्धाय। जय भीम बहन जी, कैसे हो आप? जय भीम नमो बुद्धाय भैया, आपको भी। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं भैया जी? तबीयत कैसी है आपकी अब बहन जी? तबीयत बिल्कुल ठीक है भैया। थोड़ी सी बच्चों के पीछे परेशान हो गई थी, एडमिशन के चक्कर में भागा दौड़ी से 4-5 दिन परेशान थी, और बाकी ठीक हूँ।
ज्यादा चल फिर लेना, इसलिए पैर में थोड़ी सी सूजन आ रही है, ठीक नहीं हो रहा जल्दी। बहुत अच्छी बात है बहन जी, आप अच्छे ही रहने चाहिए। बिल्कुल भैया जी, आप सबका आशीर्वाद है, और आप सबसे बातें करके ना, और आप सबका इतना प्यार आशीर्वाद मिलता है ना, ऐसे रहेगा तो सच में बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगे। जय भीम भैया, जय भीम। मैं लेट कमेंट करूंगी दीदी, कोई बात नहीं है सिस्टर, कोई बात नहीं है बहन, आराम से खाना पीना खा लीजिए। नारद जी की है क्या भैया? पता नहीं अरविंद भैया, मुझे तो नहीं पता चल रहा है, हो सकता, लेकिन भाई मेरे से ऐसे छुप के कभी नहीं रहते, भाई तो मेरे सामने ही होते हैं। ऐसी उम्मीद भी नहीं है कि नारद भाई मेरे साथ ऐसा कभी कुछ करते हैं। जय भीम बबीता दीदी, जय भीम। जय भीम बड़े भैया जी, जय भीम। वो कोई बात नहीं बहन जी, पैर की सूजन भी ठीक हो जाए। हाँ ठीक हो जाता भैया, जब चल देती हूँ ना तब दिक्कत होती है, वैसे नहीं होती है। अरविंद भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। बबीता दीदी बोल रही हैं, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। किसकी आईडी है? कहीं वीर भैया जी की तो नहीं है? मेरे हिसाब से दो लोग में से कोई हो सकता है। पपीता बहनी गुड नाइट। पपीता बहनी? पपीता कौन है भैया? बबीता दीदी हैं। मैं भी यही सोच रही थी, नाम नहीं लेना चाह रही थी, मैं कब से सोच रही थी, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी। मैं अभी लेने जा रही थी, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा। जय भीम भैया, जय भीम। थैंक यू, थैंक यू। मैं भी यही सोच रही थी, मैं दो लोगों का नाम भी ले रही थी, एक वीर भैया एक आपका, लेकिन आपका लेने से पहले रुक गई। गुड नाइट भैया जी, गुड नाइट। बाय बाय, फिर आएंगे बहन जी, पेशेंट आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखें अपना आप। बिल्कुल भैया बिल्कुल, आप सबके आशीर्वाद से हमारा ध्यान बहुत अच्छा, और स्वस्थ भी हैं, अच्छे हैं। आप सब भी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू भैया, इतना कीमती समय आप लोग ऐसे जगह रह के निकालते हो, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है भैया। इससे ज्यादा खुशियां कहाँ मिलेगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय भैया, जय भीम। जय भीम, जय भीम। कैसे हो भाई, पहले ये बताओ, स्वास्थ्य कैसा है? आपकी लाइव भी नहीं चल रही है। अब मैं भी थोड़ी सी बिजी हो गई, कोई मैसेज वगैरह नहीं कर पाए। बताओ कैसे हो, खाना पीना हुआ आपका? जय भीम अरविंद भैया, जय भीम। सभी सम्मानित साथियों को हमारे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। आपको भी सिस्टर। भाई बताना, खाना पीना हुआ? बबीता बुरा मान गई क्या? भारती भाई जय भीम। भारती भाई कहाँ है? बबीता दीदी, भारती भाई नहीं है। भारती भाई नहीं है बबीता दीदी, भारती भाई अभी कॉलेज में है। प्लीज लाइक कमेंट, प्लीज लाइक कमेंट। थैंक यू भैया, थैंक यू। बताओ भाई, खाना पीना हुआ कि नहीं? कहाँ हो, ड्यूटी की कहाँ हो? अरविंद बड़े भैया जी, हम नहीं नाराज हैं, अभी नहीं। क्यों भाई? सिलेंडर मिला कि नहीं मिला? बताना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया, थैंक यू आपको भी।
एक मिनट आई। जय भीम भाई, जय भीम। अनमोल भैया जी हैं क्या दीदी? आरू आईडी से पूछना अनमोल भैया से। अनमोल भैया तो रिश्ता में है। बबीता ऑर्डर कर दिया हूँ पावर बैंक के लिए। अच्छा भैया। नहीं भैया, दीदी की लाइव देखी तो थोड़ी देर सपोर्ट कर रही हूँ। बाय बाय दीदी, बाय बाय बबीता दीदी, बाय बाय। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। भाई कैसे हो बताओ? कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, मैं तो ठीक हूँ। आप ठीक नहीं हो? लाइव क्यों नहीं चला रहे हो? लाइव क्यों नहीं चल रही आपकी? घर पे हो कि ड्यूटी? राजेंद्र कुमार, जय भीम नमो बुद्धाय। नीला सलाम दीदी, जय भीम नमो बुद्धाय। आपको भी भैया, स्वागत है आपका। कैसे हो आप? कैसे हो आप दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप बताइए आप कैसे हो? लाला हो कि पूजा? किसकी आरडी? पूजा सिस्टर आपकी है? पूजा सिस्टर आपकी आरडी है?
आप मत बताना भैया जी प्लीज। मुझे वैसे भी डाउट हो गया था सिस्टर, क्योंकि आपके लाइव में मैं ये आईडी देखी थी, मुझे तब भी डाउट हो गया था कुछ ऐसा। बट ऐसा लग रहा था कि एक ही नाम से तो बहुत लोग हो सकते हैं। ऐसा भी था सिस्टर। यही बात है ना बहन, बताओ। वो भी भैया हमसे नहीं बताएंगे, भैया हमको हिंट दे देते हैं। जय भीम, नमो नारायण सिस्टर। जय भीम भैया, जय भीम। जय भीम, नमो बुधाय सिस्टर। जय भीम भैया, जय भीम, स्वागत है आपका। कैसे हो? गलती से लिख दिया, कोई बात नहीं है भैया। राजेंद्र वाली आईडी बकरी चोर की है। क्या अरविंद भैया जी, आप भी ना, मुझे पता लग गया था भैया। और बताइए वीर भैया जी, कैसे हैं आप? जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय रमेश भैया, स्वागत है आपका। कैसे हो सिस्टर? खाना पीना हो गया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। मेरा खाना नहीं हुआ, नाश्ता वगैरह हो गया है। मैं ठीक हूँ सिस्टर, ओके भैया, ठीक ही रहना चाहिए। और बताइए वीर भैया जी, बच्चे कैसे हैं, भाभी कैसी हैं? एक सिस्टर फोटो पर 25 कमेंट मार के आया हूँ आपके लिए। आपके तो कमेंट भैया बिल्कुल 20-25 से ऊपर ही जाते हैं। रमेश भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धा, नीला सलाम। सिस्टर बोल रही हैं आपको, प्लीज लाइक कमेंट, प्लीज लाइक कमेंट। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय भैया। रमेश भैया बोल रहे हैं जय भीम, नमो बुद्धाय। सारे ये एक एकदम टॉप है फैमिली में। टॉप ही रहना चाहिए भैया, एकदम टॉप ही रहना चाहिए। कैसे हो आप रमेश भैया जी? सिस्टर पूछ रही हैं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान आपको भी अरविंद भैया जी। खाना पीना हुआ वीर भैया जी? रमेश भैया आप बताइए, आपका खाना पीना हो गया? मैं अच्छा हूँ सिस्टर, ओके भैया, ओके, अच्छा ही रहना चाहिए। खाना पीना हुआ आपका? बाबा साहब की बदौलत से जॉब पर बैठा हूँ। बिल्कुल भैया बिल्कुल, कामना करो सब आपकी तरह जॉब पर बैठे। कब का हो गया सिस्टर? अच्छा भैया, खा पी के सो वो के तब आए हो, लग तो यही रहा है। दोपहर वाली नींद पूरी करके आए हो वीर भैया जी? मैं सोच रही थी कि दीदी को गुमराह करूं। मैं समझ गई थी, पहला कमेंट आया तभी समझ गई थी सिस्टर, सच बताऊं। क्योंकि पूजा सिस्टर, आपकी वो बड़ी सिस्टर अंजू है ना, उन्होंने जब आपकी लाइव चालू थी तो इसी आईडी से कमेंट कर रही थी ना, तो मैं उस टाइम तो आपके लाइव में ही थी, कमेंट नहीं कर पा रही थी, मैं खाना बना रही थी। तो मुझे इतना पता है। नहीं, मैच चल रहा है सिस्टर। अच्छा भैया, मैच मैच खेल उल के आए हो? सिस्टर जॉब पर हूँ, मेरा लंच एक होता है। अच्छा बड़े भैया जी, मैं दिन में कम ही सोता हूँ। तो रात में ही कौन सा सो जाते हो? मैं तो देखती हूँ 12-1 बजे तक बहनों की लाइव में सपोर्ट करते हो, तो सोते कब हो? 6 बजे आपका खाना हो जाता है। मोस्टली मैच होते हैं तो खेलने जाता हूँ। अच्छा भैया, जब तक अरविंद भैया जी बीच में बोल दिए। अरविंद भैया अच्छे हैं, सबसे झूठ बोलेंगे बट हमसे नहीं बोलते हैं, हमको हिंट दे देते हैं। मैच तो अभी चल ही रहा है सिस्टर। अच्छा भैया, तो आज क्यों नहीं गए भैया आप? 2-3 बजे जाएंगे? अच्छा, मैच में 2-3 बजे जाएंगे।
2-3 बजे नहीं, बच जाएंगे, सॉरी, हाँ बच जाएंगे, सॉरी भैया। अरविंद भैया जी कहाँ हो आप? मैं ग्राउंड पर ही हूँ। अच्छा भैया, सॉरी मैं बजे बोल दी। आप कमेंट सही लिखे थे, हमारे पढ़ने में मिस्टेक हो गई। वेटिंग चल रही है। अच्छा भैया, 3 बज जाएंगे घर आने में आपको। तो फ्री था तो लाइव में जुड़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शन हो गए। हाँ जी, 3 बज जाएंगे। तो भैया क्या ये मैच जैसे वैसे होता है कि मतलब इसमें कुछ जीतने के बाद आप लोगों को कुछ मनी वगैरह ऐसे कुछ मिलते हैं, या फ्री में ऐसे आप लोग? शाम को भी है नाइट टूर्नामेंट 10 बजे, अच्छा। जैसे इनाम वगैरह इसमें होते हैं भैया कि मतलब वैसे आप लोग खेलते हो? क्यों नहीं मिलता सिस्टर? ओके भैया, तब अच्छी बात है। क्लब क्रिकेट है, गली क्रिकेट थोड़ा नहीं। वो मैं जानती हूँ भैया, बट कभी कभी ऐसा मेरे मन में एक भाव ये थे, पता नहीं ऐसा कुछ है कि कैसा, इसलिए पूछ लिया। होना भी चाहिए भैया, इंसान के अंदर कोई न कोई टैलेंट होना चाहिए, चाहे जो भी हो। सभी सम्मानित साथियों को हमारी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला चला। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। आपको भी बहन, जय भीम, नमो बुद्धाय, आपको भी। दीदी अपना चश्मा मुझे दे दो। बिल्कुल सिस्टर, ले जाओ, चश्मा क्या चीज है। आओ चश्मा ले जाओ, दूसरा भी दिला दे, इससे अच्छा दिला दे। चश्मा क्या चीज है बहन, जब चाहो तब ले लो। चश्मा आपकी खुशियों से ज्यादा कीमती थोड़ी है बहन। अगर किसी को वजह से किसी के फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ जाए तो उससे बड़ा क्या चीज हो सकता है बहन, बताओ।
इस समय बहुत ज्यादा काम हो जा रहा है दीदी। बिल्कुल बहन, बिल्कुल। जब तक सरसों गेहूं हर एक चीज नहीं कट जाएंगे घर में, नहीं काम बढ़ ही जाएंगे बहन। अभी क्या, ये पूरा महीना काम फैला ही रहेगा। मैं लकड़ी का चश्मा बनाया। नहीं भैया जी, लकड़ी का चश्मा नहीं लेंगे सिस्टर भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू। भाई तो कॉलेज गए होंगे सिस्टर आज। अभी तो गिद्ध की तरह देखती है बहिनी का चश्मा, क्या करूं। हाँ दीदी। थैंक यू भैया, थैंक यू। आप चाहे जहाँ रहते हैं हंसाते हैं सबको, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भैया। जय भीम भैया। सच्ची आपके बिना लाइफ वही बेकार लगती है। जय भीम बड़े भैया जी। और सुनाओ पूजा। पूजा सिस्टर अभी बिजी। भैया पहले आप बताओ, आप खाना खाए कि नहीं खाए अभी, आप बताओ। आप भी खाना ना खा लो भैया। और सब बढ़िया, आप सुनाओ भैया जी। खा तो रहा था तभी कमेंट रुका था मेरा। अच्छा भैया, खाना खा लीजिए, और खा लिए तो आप रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट भी बहुत जरूरी है। आपको, आपका देख रही तबीयत जब से खराब हुआ, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल भी खराब लग रहे हैं देखने से। अचार खाए थे भैया जी। सिस्टर को भी चाहिए था भैया, थोड़ा सा भेज दिए होते। पूजा एक बकरी दे दो। सिस्टर बकरी भी घर में है क्या?
बताओ। घर में बकरे भी है क्या बहन? मैं बताऊं दीदी भैया जी का अचार का नाम? मुझे पता है सिस्टर, क्योंकि ऐसे संजय भाई भी करते थे। केचुआ का अचार, गोजर का, छिपकली का, पता नहीं क्या क्या चीज का अचार, ऐसे ऐसे बताते रहते थे। मुझे बकरी का दूध नहीं पसंद है भैया जी। भैया तो बकरी मांग रहे हैं, दूध पियोगा शायद मोटा हो जाओ। ले जाओ भैया, पूजा सिस्टर से ले जाओ भैया जी। बहन भी तो बोल रही है भैया जी ले जाओ बकरी। बकरी का दूध 36 रोग नाशक होता है। बिल्कुल भैया बिल्कुल, गांव में लोग बोलते हैं ना कि एक औषधि का काम करता है। हाँ दीदी, बकरी भी है गाय भी है। बकरी अच्छी लगती है बहन, बारिश का जब मौसम आता है ना तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, चिल्लाती बहुत। बहुत चिल्लाती है बहन, बारिश वारिश के मौसम में तब प्रॉब्लम होती है, अजीब सा लगता है। वैसे तो हर मौसम में कहीं भी रख दो अच्छे रहती हैं। भे भे करती रहती है ना भैया, सोना दुश्वार कर देती हैं एकदम। हाँ दीदी सही कह रही हो आप दीदी, अचार का नाम सही। मुझे पता था बहन। मुझे पता था भैया, ऐसा ही कुछ अचार बोलते होंगे फिर। आऊंगा कहीं पर छोड़ के भाग जाएगी। अच्छा भैया। क्या बड़े भैया जी एक ही चीज बार बार बोलते हो। कहाँ घर छोड़ के जाते हो सिस्टर, मुझे भी बताओ। मैं भी आपकी वाली आइडिया अपनाऊंगी। मेरी बकरी नहीं चिल्लाती है दीदी, 2 दिन उसको घर में रखोगे तब भी। अच्छा सिस्टर, अच्छी बात है। सीमा माही सिस्टर है ना, उनके घर पे बकरी, वो जब लाइव स्टार्ट करती है तो बकरी भी उनके साथ में अगल बगल में होती है ना, तो वो खूब चिल्लाती है, लाइव में पूरा आवाज आती है। सविता बहनी तो उस दिन खाना नहीं खाई। मुझे भी भैया सच में, मुझे भी वही चीज याद आती है, मैं भी नहीं खा पाती भैया, राइट बता रहे हूँ। आप नहीं यकीन मानेंगे ना, हमारे घर में बर्तन अलग है, बट जिस दिन बन जाता है ना वो सब चीजें,
मैं सच में खाना नहीं खाती उस दिन। मैं खाना ही नहीं खाती हूँ, चाहे कितना कुछ भी हो जाए, ऐसे सो जाती हूँ चलेगा, बट खाना नहीं खाती। मैं भी नहीं खाता, अंडा खाता हूँ। देखो भैया, जिसको जो खा सके वो खाना चाहिए जिसको, बट एक ये भी होता है ना, सब नहीं अच्छा लगता, सब नहीं पचा पाते हैं। अगर कोई चीज किसी को अच्छा लग रहा है, अगर उसको हजम हो रहा है तो खा सकता है। मैं भी कल खाना खा रही थी, आप अचार की बातें कर रहे थे, मेरा मन नहीं किया खाना खाने को भैया। होता है बहन, सच में, जैसे वही चीज माइंड में बार बार आने लग जाती है ना, तो मन अंदर से अपने आप विचलित हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। दूध बाल्टी भर के पी जाऊंगा, घी भी बहुत खाता हूँ। अच्छी बात है ना भैया, आप मीट मच्छी वगैरह नहीं खाते, दूध दही घी खाते, हम तो वो भी नहीं खाते हैं भैया, हम तो कुछ भी या नहीं खाते हैं। बताओ, इसीलिए बीमार रहते हैं हम। मैं दूध दही घी अंडा मांस मच्छी कुछ भी नहीं खाती। ना चाइनीज कोई खाना खाती हूँ, पिज्जा बर्गर मोमोज चाउमीन ये सब भी नहीं खाती। मैं सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी बस। अपने घर का वो भी, बाहर का वो भी नहीं। बाहर का क्योंकि एक दो बार मैंने ऐसा देख लिया था ना, रेस्टोरेंट था वहां, मैंने देखा सब्जी कट रहे थे, गोभी में इतने कीड़े थे, उसने ऐसे डाला निकाला और फ्राई कर दिया। जब से वो मैं देखी तब से आज तक मैं बाहर का खाना खाई नहीं, कि ये सब कीड़े मकोड़े सब इसी में तेल मसाले में तल जाते हैं। तब से मैंने कभी नहीं खाया बाहर का खाना। अपने घर पे चाहे अच्छा बने चाहे कुछ भी बने, वो अपने घर का ही खाना खाती हूँ। अरे राम। कैसे हो भैया? शरीर देखने में लगता है भैया कि कितना खाते हो आप। सच्ची में बहनी, हम हाई स्कूल में था तब मेढक खा गया था रे भैया। कैसे हो आप? सिस्टर, आपके भी लाइफ की टाइम हो गई, कब चलाओगी आप? बताओ बहन। सही में भैया, सही में ही खाए हैं भैया, तभी तो बता रहे हैं।
दीदी आप पैसा बचाते हैं इसलिए बाहर का नहीं खाती। नहीं सिस्टर, सच्ची पैसा नहीं बचाती हूँ बहन, पर ये भी है कि ज्यादा वैसा कुछ वेस्ट भी नहीं करती हूँ। आपकी बात बिल्कुल राइट है, बट इतना भी खाने के लिए नहीं कंजूसी करती बहन मैं। बच्चे खाते हैं जो उनको जो खाना जो पसंद हो खा ले। मैं शुरू से आदत बहन, आज ही नहीं, मम्मी यहाँ भी ऐसे थी, मार भी खा लेती थी बट खाती नहीं थी जो चीज पसंद नहीं रहती थी। चाहे कोई कूदे, चाहे नाचे, चाहे मारे, पर जो चीज पसंद नहीं है उसको खाती नहीं थी। मार बेशक खा लेती थी। मम्मी मुर्गा बना रही थी, मेढक कूद कर थाली में आ गया। मम्मी ने बना दिया मेढक, मेरी थाली में आया। और आप उसको खा भी गए। छी भैया। अरे राम। हे राम। अभी आधा घंटा बाकी है दीदी। कोई बात नहीं सिस्टर, चालू कर लो टाइम से। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय भैया। पैसे इसमें मत रखना यार, पर्स और सब वो सब 3-5 करते हैं। वो सामान किसने रखा? क्या करोगे? सॉरी सिस्टर, सॉरी भैया, हस्बैंड कुछ पूछ रहे थे इसलिए म्यूट कर दिया था मैंने।
सभी सम्मानित साथियों को हमारी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। पूजा गेहूं कुछ कटा कि नहीं? 4 बजे गए थे काटने भैया जी, 8 बजे आए हैं घर। सुबह ही ठीक रहता है काटने के लिए। हाँ भैया, शाम को फिर जाएंगे, ठंडा मौसम में काटेंगे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल सिस्टर, गेहूं तो रात में ही लोग काटते हैं, रात में काटते हैं और 10 बजे से पहले पहले बांध लेते हैं और शाम को काटते हैं, जितना उतना बांध लेते, क्योंकि हवा में चलती है तो उड़ने का भी डर रहता है ना, बात ये हो जाती है। मम्मी का ऑपरेशन हो जाए तब शुरू करेंगे। मशीन से कटवा लो ना भैया, अरविंद भैया। अब मैं जा रही हूँ दीदी, कुछ काम कर लो फिर लाइव चलाऊंगी। ओके सिस्टर, ओके, बिल्कुल आप जा सकती हो। ये वही टांग देना, इसको भी उसको वो, ये सिम रख दे। किसमें, क्या चीज? आपकी मर्जी, किसमें रखो, निकालो अब उसको, उसको खोलना रोज निकालो, इतने ज्यादा पैक करके रखोगे इसको। लो, इसको टांग दो। बिल्कुल सिस्टर, बिल्कुल जाइए, काम कर लीजिए आप। अब भैया आप भी रेस्ट कर लीजिए। सभी भाई बहन को हमारी तरफ से सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम। आपको भी भैया। भूख बहुत जोर से लगी थी भैया जी। भूख जोर से लगी थी, खाना खा लिया ना बहन। आप भी आराम करो बहनी। आराम नहीं करूंगी भैया, डायरेक्ट अब किचन में जाऊंगी। अब जाऊंगी, बच्चे आने वाले हैं, जब जाएंगे हस्बैंड लेने ना, 1-1:30 बजे स्कूल जाएंगे बच्चों को लेने, मैं जाऊंगी अब किचन में, खाना बनाऊंगी उनके लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय भैया जी। आराम हराम होता है भैया जी। बिल्कुल बहन, बिल्कुल सही बात है, आराम हराम होता है। यही बड़े मुश्किल से जो टाइम निकाल लेते हैं वही टाइम निकाल लेते हैं। फिर अभी जब जाएंगे किचन में तब तक, फिर जब बच्चे आ जाएंगे, खाना पीना, बर्तन, फिर ट्यूशन का टाइम, फिर उधर हस्बैंड के जाने की ड्यूटी की टाइम, फिर हम 8 बजे 9 बजे तक कंटिन्यू। जा मारा तब। मरना ही पड़ता है भैया। मरना ही पड़ता है हम लोगों को। ठीक है। ठीक है भैया जी, सिस्टर बोल रही हैं हमारी। बोलो। हम लोग भूसा पर काट रहे हैं दीदी। भूसा पर, अच्छा। तो उसमें भी तो भूसा मिलता है बहन, वो जो मशीन से काटता है उसमें भी तो मिलते हैं।
जो मशीन से गेहूं कट रहे हैं उसमें भी तो भूसा अलग करते हैं और बाकी अनाज अलग। पैसा बचा रही हो। लेकिन ये होता है कि जो हाथ से कट जाते हैं वो सही होते हैं, मशीन से बहुत ज्यादा इधर उधर बिखर जाते हैं। इस समय बहुत दिक्कत हो रहा है पैसा का। भैया जी बिल्कुल सिस्टर, मौसम माहौल ही ऐसे आ गए हैं, कहीं लेने देने ना पड़े पूजा। बाहर कमाने वाले जो हैं बेचारे वो भूखे मर रहे हैं, घर भाग रहे हैं सब लोग, पैसे कहाँ से आएंगे बहन। हालत तो ऐसे चल रही है इंसान की, क्या बताया जाए। मुझसे उधार ले लो पूजा सिस्टर, ले लो उधार भैया से। नहीं भैया जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया, आपको भी। बड़े भैया जी आपके सामने अभी बहुत काम है, वो भी बहुत अर्जेंट, आप उसको अच्छे से देखिए। अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोगों को याद कीजिएगा। सेहत का ध्यान रख के काम करना पूजा। बिल्कुल भैया, सेहत का ध्यान फिर नहीं आता ना, काम इतने हो जाते हैं 1 डेढ़ महीने तक कि पूछो मत। मैं तो शुरू से बहुत जबर चोर थी भैया। मैं कभी खेत उत का काम नहीं करी हूँ, मैं बहाना करके स्कूल भाग जाती थी। आप कह दिए वही बहुत ही मेरे लिए भैया जी। बिल्कुल सिस्टर बिल्कुल। मेरे बड़े भैया जब रहते थे तो मुझे कोई काम नहीं करने देते थे, बोलते थे तू रहने दे, तेरे करने से थोड़ी होगा, तेरी कमाई खाने से हमारा थोड़ी कुछ होगा। हमको नहीं करने देते थे कभी भी। आप भी अपना ध्यान रखना भैया जी। भाई क्या बोलते हैं आपको प्यार से। किसको सिस्टर? किसको बहन? जैसे अरविंद भैया मुझको बहनी बोलते हैं, ऐसे मेरे बड़े वाले भैया भी मुझको बहनी ही बोलते हैं। मेरे बड़े भैया भी मुझको बहनी ही बोलते हैं। अपना हाथ जिंदाबाद दीदी। बिल्कुल बहन रहना ही चाहिए। मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी बहने, लड़के का स्टॉफ है सब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, होना ही चाहिए। आपने उसके पीछे स्ट्रगल किया है तब आज आप वहां तक पहुंचे हो और अपने बच्चों को पहुंचाए हो। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी का कि ऐसे सिचुएशन में आप लोग पहले रह के भी इतनी जागरूकता से काम किए हो। बहुत अच्छा काम किए हो भैया।
कि आप लोग बच्चों को वहां तक पहुंचाए हो, सुन के बहुत खुशी मिलती है। मशीन तो बड़े लोग चलाते हैं दीदी, हम तो छोटे लोग हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए बहन, छोटे लोग बड़े लोग, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। वो चीज हम भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है बहन। पुष्पेंद्र भैया स्वागत है आपका। जय भीम नमो बुद्धाय। लाइव में आए सभी सम्मानित भाई बहनों को जय भीम नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी, जय भीम आर्मी, जय भीम सेना, जय अशोक सम्राट, जय मानवर कांची राम, गौतम बुद्ध की करुणा सदा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच दिल से आपको। कैसे हैं आप पुष्पेंद्र भैया, कैसे हो आप? बहनी ये कहानी मेरी सुनोगी बहनी, आँख को रोक नहीं पाओगी बहनी। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मुझे पता है, क्योंकि बड़े लोग जितने हैं बहुत कुछ झेल के आगे बढ़े हैं, इतना मैं भी जानती हूँ। सबके जिंदगी के जो होते हैं ना, वो एक ना एक कहानी जरूर है, पहले के समय में कैसे सिचुएशन थी, कैन कौन कौन से रास्ते से गुजरे हैं। बड़े लोगों से यही सब सीखना और समझने की जो मिलती है ना। सही बात है भैया, कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं सुनकर। मैं ठीक हूँ, अपना बताओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बड़े भैया जी। खाना पीना हुआ आपका? बोलो भैया। आप लोगों की बातों से ना बहुत प्रेरणा मिलती है भैया, सीख मिलती है। आप लोग जो झेले हो ना, वो अगर शेयर करते हो ना, सच में एक जिंदगी जीने की बहुत बड़ी ना प्रेरणा मिलती है आप लोगों की बातों से। नहीं अभी खाना नहीं हुआ। क्यों भैया, क्यों खाना नहीं हुआ? ड्यूटी में हो क्या भैया? 12:16 हो गए, खाना काहे नहीं हुआ? अभी कोर्ट आया हूँ। क्यों भैया, कोई प्रॉब्लम? केस चल रहा है ना आपके ऊपर या फैमिली में किसी का? बाकी हम लोग तो खेत में करते हैं दीदी, यहाँ पर भी और नानी के घर पर भी दीदी। करना काम कोई बुरी बात नहीं होती है सिस्टर, अपना काम खुद का करना कोई बुरी बात नहीं होती है, करना भी चाहिए। वैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, काम करना चाहिए। मेरे ऊपर ऐसा क्यों भैया? ये मैं देख रही हूँ ना, जितने हमारे भाई हैं हमारे समाज के, जो अच्छा काम करते हैं ना, उन्हीं को दुनिया परेशान करती है। अपना ख्याल रखिए पुष्पेंद्र भैया अच्छे से। सिर्फ ये समझो, जहाँ पूरे जिले के डॉक्टर जवाब दे दिया था, वहां से बहनों का आशीर्वाद ने हमें बचा लिया था। आशीर्वाद में भी सच में भैया बहुत ताकत होती है। शिव शंकर भैया स्वागत है आपका हमारी लाइफ में, कैसे हो आप? 5 केस हैं, 20 फरवरी को एक केस हुआ है। ऐसा क्यों भैया? पुष्पेंद्र भैया ऐसा क्यों?
अब मैं जा रही हूँ दीदी। बिल्कुल सिस्टर, जाओ, आप अपना ख्याल रखो, जाओ बहन, आपके लाइफ का टाइम भी तो हो गया बहन। आप लोग अपना ख्याल रखना। बिल्कुल सिस्टर, बिल्कुल, थैंक्स दिल से आपको। और समय मिले तो मेरे लाइफ में ज़रूर आना। मैं आऊँगी बहन, मैं आपके लाइव में ही रहूँगी, पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अब बंद करूँगी लाइव ना तो सीधे किचन में जाऊँगी, खाना बनाऊँगी। बाय बाय सिस्टर, बाय बाय। लाइव में आऊँगी, आपकी लाइव पूरी अटेंड करूँगी बहन, टेंशन ना लो। पुष्पेंद्र भैया, आप अपना ख्याल रखा करो। आप जो काम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो भैया जी, बट बहुत लोग समझने वाले नहीं हैं। धारा 305, 335, 303, 302, 326 लगा है, जो केस 20 फरवरी को हुआ। ऐसा क्यों भैया, ऐसा कौन सा काम आपने कर दिया? सोना ब्लॉग्स, हेलो एवरीवन। हेलो दीदी, स्वागत है आपका, कैसी हो आप? ज्वाइन, थैंक्स। कैसी हो आप? घर जला दिए थे? घर कौन जलाया भैया? लाइक, थैंक्स दीदी, थैंक्स। बस्ती जिला में, अच्छा, बस्ती जिला में घर जल गया था? किसी और के द्वारा जलाया गया था भैया? ठीक है, ओके दीदी, ठीक ही रहना चाहिए। और बताओ, घर परिवार में सब कैसे हैं? ऑन हूँ, कोई आया? कोई बात नहीं बड़े भैया जी, आपको मैं कब से बोल रही हूँ, आप रेस्ट कर लो। जो आए हो पहले उनका स्वागत कीजिए आप। बाबा साहब को गाली दे रहा था सोशल मीडिया पे। यही तो बात है भैया ना, यही बात है। बहुत कभी कभी बहुत तकलीफ होती है। मतलब जो अच्छे काम करते हैं उनको, उन्हीं को सब कुछ दंड मिलता है, और गलत काम करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। जय भीम दीदी, जय भीम। हम लोगों को किसी से जलन नहीं होती, बट हमारे महापुरुषों से ना बहुत लोगों को दिक्कत है। अपना ख्याल रखिएगा भैया। ओके, बाय बाय, बाय बाय भैया, बाय बाय, थैंक यू सो मच। बट आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा। कमेंट हाइड हो रहा है। ओके भैया, आप आएंगे, आप नेक्स्ट लाइव में मैं आपको ब्लू कर दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा भैया, बाय बाय। क्योंकि आप लोग सही सलामत रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। ख्याल तो उसी दिन रखना खत्म कर दिया था जिस दिन इस लाइन में आया था। और बताओ, घर परिवार में कैसे हैं सब?
सब बढ़िया है भैया, ऐसा नहीं बोलते हैं। सब कुछ समेट के आप लोग चलोगे तभी सही रहेगा। आप लोग सब कुछ मैंने ब्लू कर दिया भैया। आप लोग अगर हैं, आप लोगों जैसे, आप जैसे भाइयों पे हम लोग को बहुत गर्व होता है कि आप जैसे भाई सोशल मीडिया पे हैं, तो हम जैसी बहनें सेफ, अपने आप को बहुत सेफ महसूस करते हैं। ये नहीं कि सबकी केयर करो, अपनी नहीं। पहले अपनी करो, जब अपनी केयर करोगे तभी सबका कर पाओगे भैया। उसका एड्रेस मिला, हम अपनी टीम को लेके उसके घर पहुंचे तो घर में घुस करके दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। मेरी टीम ने गाड़ी से पेट्रोल निकाला, आग लगा दिया, फिर बाहर निकले सब। ऐसा नहीं करना चाहिए भैया, प्लीज मैं बताऊं। आप लोग अपने संविधानिक तहत पे आप लोग काम करिए प्लीज। मैं आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर गलत इंसान है उस जैसा वो कर रहा, अगर आप लोग उसके साथ ऐसे ही करोगे तो कोई अच्छे और बुरे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हमारे बाबा साहब ने हम लोगों को अधिकार दिया है, तो संवैधानिक तरीके से आप लोग रह के अपने समाज के लिए काम करिए, क्योंकि आप लोग भी सेफ रहो और जो सामने वाला है ना उसको भी सभ्यता सिखाने का काम करिए। बट गैर कानूनी मतलब अलग तरीके से आके आप लोग काम करेंगे तो फिर आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। संवैधानिक तौर पे कुछ नहीं होगा क्योंकि सब बिक जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ भैया, बट हम लोग कोशिश करें मिलके एकजुट होके तो ज़रूर कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सक्षम होना पड़ेगा। अपने समाज में ये जगाओ कि जो भी हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, अगर जो भी हमारे भाई बहन आगे जा रहे हैं ना, उनको आगे ले जाने का काम करिए आप लोग। क्योंकि अपने में ये लोग जलन रखते हैं, अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसका पैर खींचने का काम करते हैं। जब तक अपने समाज के लोग वहां तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता भैया। किसी का घर जला देने का, किसी का पैर तोड़ देने से कोई मामला सॉल्व नहीं होने वाला है। क्योंकि हमें अपने हर एक चीज में रह के काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको अपने आप मजबूत करना पड़ेगा। किसी डरने लगे तो हो गया काम। डरने की बात नहीं है भैया। सुभाष राम, नमो बुद्धाय, जय भीम, क्रांतिकारी नीला सलाम। आपको भी भैया जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम, स्वागत है आपका। कैसे हो आप? जब तक केस नहीं होगा तब तक युद्ध नहीं कहलाएगा भैया। ऐसी सोच ना रखो। अगर जो चीज़ आसानी से सोल्व हो सकती है, केस तक पहुंचने की क्या आवश्यकता है भैया। दंगा नहीं, दंगा से सच में दंगा नहीं। मांड लगा के आप लोग काम करिए, क्योंकि आप लोग शिक्षित हो गए हो। अशिक्षित लोगों की तरह काम नहीं करना है। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया भैया, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर के ऊपर 66 केस हैं, हर राज्य हर जिले में 1-2 केस है हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर के ऊपर।
देखो भैया, चंद्रशेखर भैया आज तक कभी कुछ ऐसे एक्शन नहीं लिया, उन्होंने कभी इस तरीके से गलत काम नहीं किया। उन्होंने सबके साथ एकजुट होकर जो काम किया, धरना वगैरह जो भी किया, पर उन्होंने एक संवैधानिक तरीके तहत में आके रह के काम किया है। केसेस ऐसे होते तो कोई बात नहीं है, आप एक बैग किसी के, जो आपने बोले ऐसे काम करने में, तो हमारे लिए भी खतरा हो सकता है। जब हमें खतरे में रहेंगे तो अपने समाज को कहाँ से हम सही कर पाएंगे। समाज को जगाने के लिए अगर हम उतरे हैं तो सबसे पहले हम सही रहेंगे, तभी तो किसी को कुछ कर पाएंगे। बढ़िया है बहन जी, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। अगर हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर केस से डर जाते तो आज वो शांत नहीं होते। बात आपकी राइट है भैया, बट उन्होंने कोई गलत काम भी तो ऐसे नहीं, कोई गलत कदम ऐसे नहीं करते हैं ना कि जो टिप्पणी करने लायक हो। जा रहा हूँ खाना खाने। ओके भैया, जाइए खाना खा लीजिए। मैं आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन भैया हमेशा सत्य की ही जीत होती है। थोड़ा सा ये होता है ना कि सत्य जो है विचलित होता है पर पराजित नहीं होता है। आपने देखा है कि सत्य जो है विचलित होता है, सत्य के राहों में हमेशा कांटे बिखरे होते हैं, पर जीत हमेशा सत्यता की होती है। आज नहीं तो कल होना ही होना है। तो टाइम हमारा भी आने वाला है भैया, तो हम अगर ऐसे हो सकता है तो हम गलत काम क्यों करें। आपकी बात बिल्कुल राइट है। अरे दीदी, तो गलत कौन कर रहा है? हम गलत नहीं किए हैं। चंद्रशेखर भाई की नज़र में ही घर उसका जलाया गया था। अच्छी बात है भैया, बट मेरे हिसाब से तो मेरे नज़रों में ऐसा देखने से लग रहा था कि कुछ जैसे गलत हुआ है। कोई इंसान हुआ, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। सामने वाला हमें जिस रूप में मिल रहा है उसको हम उसी रूप में मिले। आगे गलती करने का अपना प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला गलती कर रहा है तो उसको एक दो बार चांस दो। अगर चांस देने से नहीं समझ रहा तो फिर उसके तरीके में उसके समझाओ। ये नहीं कि वो थोड़ा किया था हम उसका डबल करें। आपने देखा होगा ना कि चंद्रशेखर भैया की जब रैली थी, किसी दबंगों द्वारा कितना धमकाया गया कि रैली नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। आखिर क्या हुआ लास्ट में? उन्हीं को थू थू हुए ना समाज में। तो काम ऐसा करो कि सबको अच्छा लगे। घर जलाने में तो पूरा टीम का हाथ है, लेकिन अध्यक्ष मैं हूँ तो इसीलिए मेरे ऊपर हुआ, नहीं समझते हैं वो। उसीलिए भैया मैं कह रही हूँ ना, मेरी बात को आप बुरा मत मानना कि दीदी मुझको गलत ठहरा रही हैं, ऐसा मत सोचना। बट मेरे हिसाब से वो खिलाफ है भैया। साथ तो आपका शब्द ही है, फंसे आप ही सबसे मेन हो। अगर आप ऐसे सिचुएशन में जाते हो तो अपने समाज में क्या, अपना ही समाज देख लेना, एक दिन पीछे हट जाएगा कि आप गलत कर रहे हो, आप ही के साथ छोड़ देंगे। इतना मान के चलो आप। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज है भैया, वही चीज है। पहले कोई काम करने के लिए ना उतरो आप लोग। अगर कुछ सामने वाला कर रहा तो उसको छोड़ो भी मत। हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अच्छी है बात भैया कि एक दूसरे का साथ ना छोड़े, पर मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट का, आप लोग अपनी तरफ से कोई गलती ना कीजिए, क्योंकि आप लोग भाई हो, मैं एक बहन हूँ। बहन होने के नाते वो दर्द होते हैं जब भाई किसी तकलीफ में होते हैं कहीं।
मुझे पता है, मैंने पूरी वीडियो देखा था। यही चीज कह रही हूँ ना, मैंने देखा था। क्योंकि पहले उन्होंने गलत नहीं किया था। गलत जिन्होंने किया था वो खुद नहीं आए। तो समाज में किसका बेइज्जती हुआ? उनका हुआ कि नहीं हुआ? तो वही चीज कह रही हूँ, हमेशा सत्य की जीत कहीं न कहीं होती है भैया। थोड़ा सा सब्र, सब्र जो है ना, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। आदमी क्रोध में गलत कर जाता है ना, फिर उसका अंत में क्या पश्चाताप के सिवा कुछ रह नहीं जाता भैया, इसीलिए कह रही हूँ। बिल्कुल सही है, अगर कोई हमको मारता है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम भी मारेंगे। बट किसी का घर जला देना, किसी को जला देना, ये गलत बात है मेरे नजरों में, सच में भाई। ये नहीं करना है। अगर कोई हमें गाली गलौज दे रहा तो उसको चांस दो, नहीं मार रहा तो फिर उसके तरीके से उसको समझाओ। ये मैं नहीं कह रही, वो काम मत करो आप लोग। बट किसी का घर जलाना, चाहे कोई भी हो, ये अच्छा फैसला नहीं है। आगे आपकी मर्जी भैया, आगे आप लोगों की मर्जी है। बट मैं एक बहन होने के नाते यही कह सकती हूँ, गलत कदम आप लोग ना उठाइए। अगर सामने वाला गलत कर रहा है तो उसके साथ हम भी ना गलत करें। अगर बाबा साहब हमारी ऐसे गलत काम करके आज यहाँ यहाँ तक हमको नहीं पहुंचाए होते, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सहा। बाबा साहब को जय भीम कहने से नहीं, उनके विचार को फॉलो करने से होगा। क्योंकि क्रोध में किया हुआ काम हमेशा नष्टदायक होता है, और विचार को अस्थायी करके काम किया हुआ हमेशा सफलता आता है। उसको हम लोग समझाएं प्यार से कि वीडियो डिलीट कर दे, और अब दोबारा ऐसा वीडियो मत बनाना। तो बोला कि कर लो जो करना, वीडियो डिलीट नहीं करूँगा। तो करना था, कर दिए हम। ऐसे तो बहुत भाई बहन ऐसे थे कि हमारे महापुरुषों के ऊपर टिप्पणी किए, बाद में तो उन्होंने हाथ पैर भी जोड़ा है। जैसे बड़े भैया ने उस चीज़ का एक्शन लिया, तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और माफ़ी भी मांगा। तो वैसे वो भी करते, ऐसी बात नहीं है भैया कि नहीं करते। बिल्कुल भैया, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ भैया, आपकी बात से सहमत हूँ। माहौल के हिसाब से सब कुछ बदल चुका है, बट ऐसा एक बैग कर भी नहीं सकते हम किसी को। ना करो मेरे भैया, ऐसे ना करो आप लोग, ऐसे ना करो। एक कहावत न, जब हाथी चलती है बाजार न तो कुत्ते हजार भौंकते हैं। तो कुत्तों को भौंकने से हाथी रुकती नहीं है। आपको पता है ना, अपने मस्ती चाल में चलती रहती है। गलत करने वाले को करने दो, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाते, बस ऐसे चिल्लाते ही रहते हैं। तो उनके साथ क्या हम थोड़ी चिल्लाएंगे?
अपनी कोशिश करेंगे सुधर जाए, ना सुधरे तो खुद ही एक दिन सुधरेंगे, ऐसे समय आएगा। जरूर सुधरेंगे भैया, ऐसी बात नहीं है। जब हमारे भाई जब समझदार होंगे, अच्छे होंगे, शिक्षित होंगे, तभी सुधार होगा। कुछ मारपीट लड़ाई झगड़े से कहीं कुछ नहीं होता भैया, मेरा मानना यही है। तो भैया 200 साल पहले हमारा समाज कहाँ था? तब तो सोया था, ना शिक्षा थी ना कुछ था, हर एक चीजों से वंचित था। हमारा एक ही जवाब रहता है, अगर प्यार से रहो तो गौतम बुद्ध बन जाएंगे, सादगी से रहो तो अम्बेडकर बन जाएंगे, और अगर अकड़ दिखाओ तो हम अशोक सम्राट बन जाएंगे। तो ये लोग अकड़ दिखाते इसलिए अशोक सम्राट बनते हैं। अक्कड़ और घमंड पता नहीं भैया ज्यादा दिन नहीं चलता है, और जो कि आप लोगों को अच्छे से पता है, क्योंकि आप लोग ने वहां से सारी चीजें देखते हुए आप लोग यहाँ तक आए हैं। क्योंकि हम लोगों में अगर अकड़ घमंड रहा होता तो हम लोग आज यहाँ नहीं होते, सीधी सी बात मान लो। क्योंकि हमारा समाज जब शिक्षित हुआ तभी विकास हुआ कुछ, जब तक नहीं था तब तक कुछ भी नहीं था। अकड़ घमंड करने वाले कुछ दिन और करेंगे। मारपीट से हमें आगे नहीं जाना, हमें शिक्षा से आगे जाना है। अपने समाज को आप लोग कोशिश करिए शिक्षित होने का, दंगा करने के लिए नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला है, फंसने के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारे पास 3 रास्ता, अब चॉइस वो लोग करना है, वो लोग चॉइस करते हैं अशोक सम्राट वाला तो वही बनते हैं। शिक्षा बहुत जरूरी है मेरे भैया, शिक्षा बहुत जरूरी है, दंगा नहीं। अपने समाज को शिक्षित करो आप लोग मिलके। हमारे समाज के जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं ना, उनके लिए आप लोग कोई संस्था चलाओ कि कोई बच्चे अनपढ़ ना रह जाएं, पढ़े लिखे हैं।
अगर हमारी शिक्षा मजबूत रहेगी तभी सब कुछ मजबूत रहेगा। हमेशा जीत एक दो लोगों के बीच एक दो लोग नहीं कर पाएंगे। जब सब शिक्षित रहेंगे तभी जीत पक्की है। एक दो लोगों के संघर्ष से कुछ नहीं होने वाला है। अरे नहीं भैया, मैं ये नहीं कर रही कि मुझे कोई मारते रहे मैं और किताब पढ़ती रहूं। ये मैं नहीं कह रही कि कोई मारे आपको, आप सहते रहो। मैं भी तो वही चीज आपको कह रही हूँ, पहले बोलना नहीं है, अब बाद में छोड़ना नहीं है। वो तो बात राइट है, कोई नहीं बन सकता है, आप ही नहीं, कोई नहीं बन सकता है, कोई नहीं बन सकता है भैया। एक तरफ से देखा जाए तो बहुत कुछ ऐसी खूबियां हैं। हाँ, तो जितना पढ़ना है, कमाने खाने जितना उतना पढ़ लिया। आपकी बात नहीं कर रही मेरे भाई, आपकी बात नहीं कर रही हूँ। आप लोग तो पढ़े लिखे शिक्षित हो। नर्सिंग किया हूँ, डॉक्टरी कर रहा हूँ, अच्छी बात है, आपको सफलता मिले। आपकी बात नहीं कर रही हूँ। जो भाई बहन हमारे पढ़ लिख लिए हैं, आगे निकल गए हैं, और लोगों के ऊपर खींचने की कोशिश करिए। यहाँ तो कोशिश करिए कि और लोग आप लोगों की बराबरी तक पहुँचे, जो हमारा समाज एक संगठन बने, वो मजबूत हो। ये मैं नहीं कह रही कि आप नहीं पढ़े हो। लड़ो मेरे भैया, मैं कुछ गलत नहीं, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, मेरे बात को आप बुरा ना मानो। मैं ये नहीं कह रही कि आप लड़ो ना, मैं तो कह रही हूँ आप लोग लड़ो, आप लोगों की वजह से तो समाज में इतना थोड़ा सा विकास हुआ। बट ये मैं कह रही हूँ, कोई संवैधानिक तरीके तौर से खिलाफ मत जाओ आप लोग। मुझे पता है, मैं भी यूपी गांव से, मैं देहात से मैं बिलोंग करती हूँ, मुझे सब पता कितने स्कूल बंद हो गए हैं। कि हमारे समाज के बच्चे जो भी गरीब थे, पढ़ते थे, जैसे भी शिक्षा मिलती थी, प्राप्त होती थी, उनको करते थे, सारे बंद हो गए हैं। गांव के आसपास में जितने स्कूल थे सब बंद हो गए हैं, ताला लग गया है। और पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं है कि बच्चों को दूर भेजे पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूलों में, तो बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। ये मुझे भी पता है भैया, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो काम कर रहे हो वो ना करो। मेरे कहने का मतलब आप लोग सबसे पहले अपनी सेफ्टी रखो और काम करो। जब आप ही लोग कहीं फंस जाओगे ऐसी जगह, काम कौन करेगा भैया बताओ। सब करते हैं अपने समाज में, क्या आप ये चीज मानते हो? जो काम आप लोग कर रहे हो, क्या सबके अंदर ऐसी भावनाएं हैं, सब लोग ऐसे करते हैं? भाई आपकी बात सही है, आपके अकेले लड़ने से नहीं होगा। आपकी बात राइट है, आपको अकेले लड़ने से नहीं होगा। सबसे पहले जब सबका, हमारा समाज जब तक इकट्ठा एकत्रित नहीं होगा, तब तक एक के लड़ने से कहीं कोई लड़ाई कोई हासिल नहीं कर पाएगा।
सबको करना पड़ेगा मिलके, पर ऐसा कहाँ है। हमारा समाज ही खंडित है, अलग अलग चीजों में बट गया है। संविधान से लड़के हम कुछ नहीं रोक पाएंगे दीदी, आप नहीं समझ पा रही हो। मैं समझती हूँ भैया, ऐसा नहीं है कि नहीं समझती हूँ, पर आप सभी भाइयों की सेफ्टी के बारे में भी सोचती हूँ कि आप लोग कहीं ऐसी जगह ना उलझो। बात आपकी राइट है भैया, इस चीज को मैं मानती हूँ पुष्पेंद्र भैया, आपकी बात राइट है, ये बात को मैं मानती हूँ। आए दिन हमेशा हमारे समाज के भाई बहन हमेशा प्रताड़ित हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इस चीज को मानती हूँ मैं। अब देखो, उससे पहले हम लोग संवैधानिक तौर से ही लड़े, उससे बोले कि वीडियो डिलीट कर दो, तो जवाब दिया कि नहीं करूँगा डिलीट, तो जो करना है कर लो, जिससे संविधान का क्या वैल्यू रह गया। इसलिए हमें संविधान को छोड़ना पड़ा। बिल्कुल भैया, हमारे बात से नाराज मत होना आप। आपने समाज को छोड़ा, बिल्कुल अच्छा किया आपने, जो जैसे आपको सबक सिखाया उसको वैसे सिखाया, अच्छी बात है। बट उसको समाज के बीच में उसकी औकात दिखानी चाहिए, बेइज्जती उसकी वैसी करनी चाहिए जब तक वो माफी मांग ना ले। बट किसी का घर जला के कोई सोल्यूशन नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन निकल गया, कुछ ऐसी चीजें हैं। जब तक इंसान की पूरे समाज में इंसल्ट बेइज्जती, जब तक वो अपनी गलती ना मान लेना, तब तक उसको ऐसे ही करना चाहिए। अब किसी का घर जला के उसको क्या लगेगा, आपके ऊपर आरोप लगा कि नहीं लगा, आपको एक तरीके से गलत तरीके से फंसाया गया कि नहीं, अब उसका गलती कोई नहीं देखेगा, आपको दुनिया देखेगी, क्योंकि आपने थोड़ा सा उससे हट के काम कर लिया। आप भी वैसे 10-20 लोगों को बीच में लेकर के साथ में उसको ऐसे आईना दिखाना चाहिए ना, ताकि वो ऐसी गलती कभी दोबारा ना कर सके। कि वो बाहर निकले तो भी उसकी इंसल्टी महसूस हो कि नहीं, मैंने कुछ गलत किया, शायद मुझे आज ऐसा दिन देखने को मिला। अब वो पूरा जिला में अब कोई बाबा साहब पे भोजन से टिप्पणी नहीं करेगा। ओके भैया, सॉरी, अगर मेरी समझ में कुछ ऐसी नहीं आया तो मैं आपसे माफी चाहूंगी। मेरी बात को आप गलत नहीं मानिएगा, क्योंकि आप लोग जहाँ तक पढ़े लिखे शिक्षित हो, मैं शायद नहीं हूँ भैया, ये बात राइट है। आप लोग भाई हैं, दुनिया समाज में सब जगह जाते हैं, आप लोग जितना जानेंगे उतना मैं नहीं समझ पाऊंगी, पर मैं अपने तरफ से इतना विचार रखी थी। आप लोगों का भी कहना सही है कि हम लोग बर्दाश्त करते ही रहते हैं, जितना बर्दाश्त करते हैं उतने ही टॉर्चर होते हैं।
आपकी बात सही है, पर अपनी सेफ्टी ज़रूर रखो मेरे भैया, सच्ची बता रही हूँ। आप लोग सेफ जहाँ तक हो सके सेफ रहने की कोशिश करिए आप लोग सही रहेंगे तभी कुछ होगा। आपकी बात राइट है, बाद में कहाँ तक डर के चले गए, यही बोलता और क्या। वापस आप लोग आ जाते तो यही बोलता डर के चले गए। टाइम हो गया उनका लेने का ना। ब्लैक वाला चार्जर नहीं मिल रहा, कहाँ है? आप इस समय अभी कहाँ हो भैया? अभी आप इस समय कहाँ हो? बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट, आपकी बात बिल्कुल राइट है। इंसान अलग अलग तरीके से अपनी अपनी सोच रखता है, कुछ भी कर सकता है। अगर हम दुश्मन के घर जाते हैं तो कुछ भी कर सकता है, कहाँ फंसा दे, किस चीज़ में फंसा दे, कैसे फंसा दे, उसको कौन जानता है। मैं भैया देखो, सही बात है, सोच सबकी अलग अलग होती है, समझने का तरीका भी अलग अलग होता है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि नहीं मेरे भाई वो काम ना करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई जहाँ भी रहें शेर की तरह दहाड़ते रहें और सेफ रहें, ऐसा कोई काम ना करे कि वो कहीं उलझ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस केस में आपको सम्मान उस तरीके से एक अलग देखने का नजरिया इंसान का एक अलग हो जाता है। बट ऐसा दिन ना आए, आप लोग कोशिश करो ऐसा दिन ना आए आप लोग कि ऐसी जगह आप लोग फंसो। चलो मैं रूम पे पहुंच गया आपसे बात करते करते। अच्छा अपने घर पे पहुंच गए भैया? ओके भैया, खाना पीना खा लीजिए और आप लोग थोड़ा से रेस्ट करिए। समाज के साथ साथ अपने लिए कुछ अच्छा से जीने की कोशिश कीजिए। अगर उसको छोड़ के आते तो वीडियो बनाना बंद नहीं करता, फिर बनाता। वो दरवाज़ा तोड़ते तो रेप केस लगाता। उसको पता था इसलिए जला दिए।
देखो भैया, जो सच्चे मार्ग पे चलता है ना, बदनाम करने वाले बहुत लोग ऐसे होते हैं, बदनाम करते हैं, पर जो उसकी असलियत होती है वो सबके सामने जरूर होती है। जिस चीज में सत्यता है उसको कोई कितना भी बदनाम कर देना, वो उभरेगा जरूर। जिसमें ना बुराइयां कोट कोट के भरी, वो इंसान कितने भी सत्यता बताए ना, पर उसको भी समाज समझता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जब तक इंसान समाज की नजरों में अच्छा ना लगे, बुरा ना लगे, तब तक वो अपने से कोई कितना भी महान बन जाए, वो महान नहीं हो सकता है, जब तक उसको समाज में महानता का दर्जा ना मिले। दीदी, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, दिमाग एआई से तेज चलाना पड़ता है। मानती हूँ भैया, जो ऐसे लाइन में जाते हैं, दिमाग तो हर तरीके से चलाना पड़ता है। एक घर में रह के इंसान जो बोलेगा वो बाहर रह के नहीं कर पाएगा। जो बाहर रह के करता है वही जानता है कि कैसे सामना करना पड़ता है, और घर में रहने वालों से बाहर रहने वालों से बहुत फर्क हो जाता है। घर में तो एक कुत्ता भी भौंक लेता है। आपकी बात बिल्कुल राइट है। शिखर भाई गलत नहीं है, लेकिन छेड़खानी का केस लगाना बड़े भाई चंद्रशेखर पे लग गया है, तो हम लोग क्या है, जो कि जनता सबकी है, चंद्रशेखर की गलती नहीं है फिर भी। दौर ही वही चल रहा है भैया, गलत करने वाला खुलेआम घूम रहा है, और जो सच्चाई पे चलता है वो हर जगह सुलझा हुआ है। आज के दौर में यही हो रहा है। इसलिए जहाँ संविधान से होने लायक रहता है वहाँ संविधान से लड़ते, और जहाँ नहीं संविधान का मान रहता है वहाँ हम भी संविधान छोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपको बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। और हम लोग यही कामना करेंगे, आप सभी भाई ऐसे आगे बढ़ते रहो, अपने समाज के जगाते रहो, और माँ बहन बेटियों का सम्मान बचाते रहो। इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है हम लोगों के लिए। दुख तो तब होता है जब आप लोग कहीं फंस जाते हो। जितने बहुजन हैं सब जानते रहे, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर निर्दोष, लेकिन वही संविधान ही उनको दोषी बनाया है। जनता क्या कर ली, कुछ नहीं कर पाई।
खत्म हो जाएगा केस, कितना दिन रहेगा? आज हॉस्पिटल नहीं गए हैं। कैसे जाओ जब आपको उधर चक्कर लगाने पड़ गए तो कैसे जाओगे? पुष्पेंद्र भैया आप कहाँ से बिलोंग करते हो, बताना जरा। यहाँ से दीदी उत्तर प्रदेश 58 जिला संत कबीर नगर, तहसील मेहदावल, ब्लॉक साधा, थाना धर्मसिंहा, पोस्ट राजेडीहा, गांव राजेडीहा, धर्मसिंहा रोड पे, मकान नंबर 3 और मेरा व्हाट्सएप नंबर। अच्छा भैया आप संत कबीर नगर से हैं। हाँ थैंक यू भैया, बताने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यश आई एम पुष्पेंद्र भीम आर्मी कोशा, प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया सर्विस ST SC OBC सोसाइटी, वेरियर बहुजन, वेरियर माई हेल्पलाइन नंबर, जस्ट व्हाट्सएप नंबर। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू। और बताओ फैमिली में सब कैसे हैं? सब बढ़िया है भैया, हमारे फैमिली में सब बढ़िया है इस टाइम। आप बताइए आपकी फैमिली में सब लोग कैसे हैं भैया? अभी तो आप खाना पीना नहीं खाए हैं। सब मस्त है हमारे फैमिली में। ओके भैया, मस्त ही रहना चाहिए, जो जहाँ भी रहे सब मस्त रहे। अभी तो आपका खाना नहीं हुआ भैया। बस मम्मी मेरी डरती है पकली। डरती तो मैं भी हूँ भाई, मैं भी डरती हूँ भाई। जब कभी ऐसे सिचुएशन में आते हैं तो मैं रो भी देती हूँ। पापा भैया भाभी कोई नहीं डरता, मम्मी डरती है। माँ माँ होती है भैया, माँ का जगह कभी कोई नहीं ले सकता। बच्चों को कुछ भी जरा सा हो जाता है ना, माँ क्यों सबसे अलग मानी गई है। माँ का दिल बहुत नाजुक होता है अपने बच्चों के प्रति। माँ नहीं सहन कर पाती भैया, किसी की माँ हो। माँ की बराबरी आज तक कोई कर पाया है? माँ के और पिता के दिल से बहुत फर्क होता है। मम्मी बोलती है कि कहीं तुम्हें ना कोई मार दे, इतने दुश्मन बढ़ रहे हैं। बिल्कुल भैया बिल्कुल, डर का माहौल तो बना ही है। माँ है, माँ नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा बताओ। ये बात तो राइट है, माँ के मन में ख्याल तो हमेशा होता है के प्रति। पापा भैया तो बोलते हैं कुछ भी करो हम देख लेंगे। अंगद भैया को जानते हो पुष्पेंद्र भैया? बताओ, वो भी तो आपकी तरह अपने समाज के लिए काम करते हैं।
मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है ना, तो समझ नहीं है उसको उतना। ये तो आपका भ्रम है भैया कि माँ पढ़ी लिखी नहीं है, समझ नहीं है। शायद जो माँ को समझ होगा शायद वो आपको नहीं होगा। माँ कितनी भी अनपढ़ हो पर बच्चों से ज़्यादा टैलेंट होता है उनके अंदर, बच्चों से ज़्यादा ज्ञान होता है, क्योंकि ये एज का भी एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में जो देखा शायद आप अभी वहाँ सीढ़ियों तक नहीं चढ़े हैं। माँ कितनी भी अनपढ़ हो, कहीं कभी कभी माँ के पास बैठ के डिबेट करना, शायद जो उनको पता होगा वो आपको नहीं होगा। दीदी माँ को खाली प्यार करने आता है। अच्छा, ऐसा बात नहीं है भैया कि माँ सिर्फ बच्चों से प्यार ही करती है। जय भीम नमो बुद्धा दीदी जी, कैसी हो आप? जय भीम नमो बुद्धा रवि भैया जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो रवि भैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो? लाइक डन, थैंक यू भैया, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? बताओ रवि भैया जी, आप कैसे हो? खाना पीना हुआ आपका? ठीक है दीदी जी। ओके भैया, ठीक ही रहना चाहिए। और बताओ भाभी कैसी हैं? परेशान चल रहा हूँ, क्या हुआ भैया बताओ? रवि भैया बताओ क्या हुआ? उसको नहीं पता है संविधान क्या है, उसका पावर क्या है, खाली उसको ये पता मेरा बेटा प्यारा है, दुनिया में सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा रहे, प्यार देना, बस उसके अलावा कुछ नहीं। हर माँ का यही कर्तव्य होता है भैया, हर माँ ऐसी होती है। अपने बच्चों के प्रति माँ का ये प्यार ही तो है, और क्या है। और ये सबसे अनमोल है और सबसे अलग होता है। ठीक है मानसी। ओके भैया, हम कितने भी बदसूरत रहे, माँ हमेशा बोलेगी कि मेरा बेटा दुनिया में सबसे सुंदर। बिल्कुल भैया बिल्कुल, सबका बच्चा सब अपने अपनी माँ का प्यारा लाडला ही होता है, चाहे कैसा भी हो। जॉब को लेकर दीदी, अच्छा जॉब अभी नहीं, दूसरी जगह कहीं नहीं मिले भैया? रवि भैया बताओ, दूसरी जगह जॉब नहीं कर रहे हो आप अभी कहीं? वही चीज़, अभी उसी चीज़ पे आए ना भैया। सबसे अनमोल चीज़ देती है प्यार, वो भी बिना स्वार्थ के। सब स्वार्थ के लिए प्यार देते हैं, लेकिन माँ बिना स्वार्थ के प्यार करती है। तो यही चीज़ मैंने आपसे बोला ना भैया। माँ के पास जो अनमोल चीज़ है वो किसी के पास नहीं है, चाहे कोई कितना भी बन ले। माँ का प्यार कभी दिखावापन के लिए नहीं होता, किसी स्वार्थ के लिए नहीं होता है। मिल रही है, बहुत कम सैलरी है, हर जगह की टाइम भी बहुत ज़्यादा है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है रवि भैया जी। क्या ही बताऊं। बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि समय भी अब ऐसा है कि आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए, और पैसे भी होने चाहिए, और सपोर्ट में साथ भी आपको कुछ टाइम रहना भी चाहिए।
12 घंटा की जॉब करनी पड़ रही होगी भैया, रवि भैया, मेरे हिसाब से सब जगह 12 घंटा कर दिए 8 घंटा से। कौन सा जॉब रवि भाई? पुष्पेंद्र भैया, भैया का काम छूट गया, भैया काम जो कर रहे थे। हाँ दीदी। सबसे बड़ी दिक्कत यही हमारे समाज का आर्थिक स्थिति खराब है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट बोल रहे हो, बिल्कुल। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है सबकी। जिसकी जड़ें मजबूत रही वो थोड़ा सा आगे उभर गए, जिसकी जड़ें नहीं मजबूत रही भैया तो वो थोड़ा विकास करने में टाइम लगेगा, बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ेगा तब जाके। अगर वो योग्य हैं तब वहाँ तक पहुँच पाएंगे, नहीं है तो अभी कोई उम्मीद नहीं है। ये चीज़ें होती है। अभी कौन सा काम कर रहे हो रवि भैया? अभी कुछ मिला है? कुछ काम कर रहे हो आप? मेरा टोटल सैलरी चला जाता है भाग दौड़ में, इधर उधर समाज सेवा में। तो अभी आपकी शादी नहीं हुई है ना पुष्पेंद्र भैया, इसलिए चला जाता है। जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी ना उस दिन नहीं जाएगा, फिर जिम्मेवारियों में बंध जाओगे आप। घर खर्चा मेरे पापा देखते हैं और भैया। अभी तो फ्री हो ना जिम्मेवारियों से थोड़ी सी। मम्मी पापा है तो इग्नोर करके चले जाओगे तो भी वो संभाल लेंगे। जब फैमिली हो जाएगी तो फिर कहाँ जाओगे इग्नोर करके? अभी जॉब कर रहा हूँ, उसमें 30 से 40 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती है। जीरो बी वाटर सॉफ्टनर और आरओ का असिस्टेंट टेक्नीशियन का काम। क्यों भैया साइकिल क्यों चलाते हो? आपके पास तो बाइक है ना भैया। 30 से 40 किलोमीटर साइकिल क्यों चलाते हो भैया? नहीं दीदी ऐसा नहीं, भैया पापा जब तक हैं तब तक दिक्कत नहीं होगा घर में। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बस यही प्रार्थना है आप जितने भाई हमारे हैं सब लोग स्वच्छ और संपन्न रहें, और हमेशा ऐसे आगे बढ़ते रहें, कोई कमी ना आए, खुशी मिलती है। रवि भैया क्यों बाइक क्या की है अपनी? अपनी बाइक कहाँ रख दी है रवि भैया? बाइक कहाँ है मेरे पास दीदी जी? आपके पास बाइक नहीं है भैया? आप ड्यूटी जाते थे तो बाइक से ही जाते थे ना? भाई मैं तो इतना चला दूं तो खत्म हो जाऊंगा। यही चीज है ना भैया, पुष्पेंद्र भैया, अभी यही चीज पे मैंने चर्चा किया था ना। सब एक जैसे नहीं हो पाते हैं, कोई कहीं उलझा है तो कोई कहीं। अब सोच लो, 40 30 40 किलोमीटर कम नहीं है साइकिल चलाना। नहीं दीदी मेरी ड्यूटी जस्ट बगल में थी, घर के, मैं पैदल जाता था। मुझे नहीं पता था रवि भैया कि आपके पास बाइक नहीं है। मैंने एक बार आप ही बोल रहे थे ना कि मैं बाइक स्कूटी जैसे खड़ा किया था, किसी ने आके टक्कर मार दिया था, जो आपके पैर में चोट वोट लग गई थी एक बार। तो मैं सोची कि आपके पास बाइक है, मुझे नहीं पता था कि नहीं है, सॉरी रवि भैया। भाई कहीं केयर टेकर का काम कर लो, आराम से रहोगे, खाना पीना भी देगा, रहने को भी देगा, 40 हजार से कम सैलरी भी नहीं देगा। मौसा जी की बाइक है वह। अच्छा भैया सॉरी, मैं सोची कि आपकी है।
तब तो भैया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपको। 40,000 सैलरी भी मिलेगा, कम से कम खाना पीना रहना सब कुछ फ्री। कहाँ पे कौन सा काम है भैया बताना। केयर टेकर का काम तो सब जगह नहीं मिल पाता ना भैया। मैं समझ गई, समझ गई। 15,000 की नौकरी पानी में लाले पड़ जा रहे हैं भाई। 40,000 सैलरी कौन देता है। हर जगह मिलता है, हमारी ऊपरी लखनऊ में भी मिलता है। मेरे यहाँ भी सब करते हैं पुष्पेंद्र भैया, बहुत लोग ऐसे करते हैं काम जो आप बोल रहे हो। बट 16,000 17,000 से ज़्यादा सैलरी किसी की नहीं है इस टाइम। बढ़ी है शायद 19 हुई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी हॉस्पिटल में ही काम करते हैं, मुझे इसके बारे में पता है। दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं भी, इस टाइम फ़िलहाल दिल्ली में ही हूँ। यहाँ पे पहले था 16,000, अब 19,000 शायद कर दिए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी एक हॉस्पिटल में ही रहते हैं। वो भी 12 घंटा की ड्यूटी। उसमें भी सब नहीं सक पाते हैं भैया, सब नहीं कर पाते हैं। नहीं नहीं, हॉस्पिटल वाला नहीं, घर वाला। जो मरीज हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं, तो जो चल नहीं सकते हैं, बेड पे रहते हैं, उनके लिए घर पे रखते हैं। मेरी क्वालिफिकेशन DCA टेली काउंटिंग विथ GST CC और इलेक्ट्रीशियन से ITI और PMKV से भी इलेक्ट्रीशियन कर रखा हूँ। लो भारती भाई, जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वागत आपका। आ गए भाई। हॉस्पिटल से ज़्यादा 20,000 ही मिलेगा, होम सर्विस में 40,000 तो मिलना ही मिलना है। वही तो कह रही हूँ, हॉस्पिटल में भैया इस टाइम बढ़ा के 19,000 किए, पहले 16,000 मिल रही थी, वो भी 6-7 महीना पहले भी बढ़ी है सैलरी। क्रांतिकारी, जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम दीदी। आपको भी भाई जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। कैसे हो भारती भाई आप कैसे हो दीदी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप बताओ आप कैसे हो। आपको खाना पीना हो गया दीदी। खाना भी नहीं हुआ भाई, आपको पता आपके भांजा भांजी स्कूल है, 2:30 बजे आएंगे सब, तभी खाना होगा। अभी तो खाना बनाई भी नहीं हूँ, अब जा रही हूँ बनाऊंगी। हाँ हॉस्पिटल में कम मिलता, हाँ भैया वही तो मैं कह रही हूँ। अभी मैं तुरंत कॉलेज से आया हूँ दीदी। मैं भी ठीक हूँ दीदी। ओके भाई, आप रेस्ट करो, खाना पीना खा लो, खाना ना खा लो भारती भाई आप। समय कभी कभी ऐसी आ जा रही है ना कि क्या ही बताए। मैं भी सिस्टर की लाइव में ही कमेंट नहीं कर पा रही हूँ अपनी लाइव के चक्कर में। हम नर्स लोग को हॉस्पिटल में 35,000 30,000 मिलता है, लेकिन होम सर्विस में हम लोग का 70,000 मिलता है। अच्छी बात है भैया, बढ़ना चाहिए किसी तरीके से। 2 बजे के बाद खाना खाऊंगा दीदी। ओके भाई। रवि भैया आप चले गए क्या। होम सर्विस में ज़्यादा मिलता है।
हाँ भैया, उनको ज़रूरत होती है ना कि घर पे कोई घर पे रहते हैं तो उनको भी रखते हैं, तो उनको ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से। क्योंकि घर पे एक इंसान एक ही लोगों को केयर करेगा, और हॉस्पिटल में तो बहुत लोगों का होता है, तो जो सुविधा घर पे हो जाएगी तो हॉस्पिटल में वैसे नहीं मिल पाएगी ना। इसलिए घर पे कोई परमानेंट रहेगा तो उसकी सैलरी तो अलग रहेगी। होम सर्विस में क्या होता, मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आते हैं तो चल नहीं पाते, तो रखते हैं जैसे बेड पे ही, वो सब मोशन भी कर देते हैं, तो साफ सफाई करना पड़ता है। मैं समझ रही हूँ भैया, समझ रही हूँ इस चीज़ को। दीदी, आपसे मेरा मुलाकात इतना दिन बाद हुआ और आप बोल रही हैं कि जाकर खाना खा लो। मुझे पता है भारती भाई यही बोलोगे, क्योंकि मैं भी लाइव चलाई, कल चलाई तो 1 घंटा भी नहीं चलाई, 58 मिनट 57 मिनट चलाई थी। अब मैं दिन में बिल्कुल भी अब काम ऐसे हो जा रहे हैं, अब काम बढ़ते जाएंगे भाई। अभी बच्चों की जब तक, अभी 10-15 तारीख तक नहीं ऐसे चलेगा। अरे आपको पता है प्राइवेट स्कूल में सिर्फ लूट पाट हो रही है शिक्षा के नाम पे। 11,000 की बुक्स लेके आई हूँ, अभी 35,000 भरने हैं भाई। अभी उसको करना है, बहुत कुछ ऐसे है जो माइंड में एकदम डिस्टर्ब है हम भी। अभी भाग दौड़ 10-12 तारीख तक यही सब करना है हमको। मैं आते ही आपको पूछी सिस्टर से, भाई कॉलेज गए हैं, लेकिन इसमें जो शर्म किया कि हम गंदा नहीं साफ करेंगे, वो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल ये चीज़ तो हमने आपसे कहा ना, ये चीज़ सब मैनेज नहीं कर पाते हैं। दिल दिल की बात होती है, बहुत लोग वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते। जैसे मुझको अभी करने को पड़ जाए तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा मन जो दिल बहुत कच्चा है। मैं कोई ऐसी चीज़ सुन लेती तो मुझे वोमिटी होने लगती है, और करने की तो बात छोड़ दो। तो ऐसे बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। साफ तो हम लोग भी को भी करना पड़ता है कभी कभी, लेकिन पैसा चाहिए तो करना पड़ेगा। मेरा 150 हो गया, बिल्कुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से बहुत परेशान करता है दीदी। कौन भाई परेशान करता है बताओ? प्राइवेट स्कूल मुंबई का एक नंबर है, 2 क्लास का बच्चा भी हमसे तेज इंग्लिश बोलता। प्राइवेट स्कूल कहीं के हो भैया, पैसे तो लेते लेकिन पढ़ाई अच्छी होती है। आज कोई नया लोग जुड़े थे दीदी, अरविंद भैया की पत्नी आजकल केचुआ का चटनी खाने में व्यस्त। अरे मेरे भैया शांत रहो, अरविंद भैया भी यही मैं खाना नहीं खाई हूँ भारती भाई, फिर खाना नहीं खाऊंगी, सोच लो बाद में चिल्लाओगे क्यों नहीं खाई, फिर मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। यही तो थोड़ा सा होता है ना पुष्पेंद्र भैया, कि बच्चों के शुरू से इंग्लिश वगैरह सारी चीजें होती है तो बच्चों में थोड़ा सा विकास होता है। वो मैं मानती हूँ, गांव का तो मैं मानती हूँ अलग, मैं भी यहाँ दिल्ली में हूँ भैया, गांव में नहीं हूँ। गांव में नहीं हूँ भैया, मैं भी दिल्ली में ही हूँ, बच्चों को यहीं पढ़ा रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ। अच्छा भाई, सही में सिस्टर आ गई। कुछ नहीं भाई, कहने में बहुत आसान होता, 40-50 मिलते, 40-50 जो देता है ना, तो 40-50 तरीके से आपसे काम भी लेता है। बात बिल्कुल राइट है,
ये चीज तो मैं बोली हूँ रवि भैया कि वो चीज सब लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं जब ना हॉस्पिटल से घर तो मुझको बताते हैं काश तू ऐसे जगह रहती ना तो शाम को खाना नहीं खा पाती। क्योंकि मुंबई के स्कूल में बच्चों से इंग्लिश में ही बात करते हैं, दीदी बोलते ही नहीं है, इसलिए उनका इंग्लिश तेज रहता है। प्राइवेट स्कूलों में सब जगह इंग्लिश में बात करते हैं भैया, मेरे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहां पे भी इंग्लिश में ही बात करते हैं। कोई चीज हो इंग्लिश में ही, सब कुछ हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ही बात करेंगे, सारी चीज इंग्लिश में। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम, पतलू भाई सिस्टर बोल रही हैं। मुझे अरविंद भैया बोले थे तो मैं आपको बता दिया दीदी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दीदी से कोई भी बात नहीं छुपाऊं, इसलिए मुझे बोला। नहीं भाई, मेहनत नहीं है, बस घिन नहीं आना चाहिए, वही चीज है, सबसे मेन बात वही होती है पुष्पेंद्र भैया। क्रांतिकारी, जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम पगली, आप कैसी हो पगली, आपका खाना पीना हो गया? मेहनत कुछ भी नहीं है भाई, लेकिन घिन नहीं आना चाहिए बस। मैं आता हूँ आपके लाइव में 10 मिनट बाद। मैं भी सिस्टर आपके लाइव में ही हूँ, कमेंट नहीं कर रही हूँ, ऑन करके रखी हूँ, देखो। मैं तो मुझे करना पड़ जाए मैं तो नहीं कर पाऊंगी पुष्पेंद्र भैया, सच में। मेरे सामने कोई उल्टी करते रह जाए तो मुझको खुद लग जाएगी, उससे ज्यादा मैं बीमार पड़ जाऊंगी। मैं पगली के लाइव में 10 मिनट बाद जाने के लिए बोल रहा हूँ दीदी। बिल्कुल बिल्कुल भाई जाओ, मैं भी, मेरी लाइफ कब से चल रही है। डॉक्टर भी है ना जो MBBS किया, उसको भी करना पड़ता है कभी कभी। बिल्कुल भैया, ये बात राइट है, आपकी बात तो सही है। मैं भी हॉस्पिटल के बारे में जानती हूँ कि क्या क्या करना पड़ता है वहाँ पे। हेलो। हाँ, जब जाने वाले टाइम हो गए तो सो गए, उठ जाओ। टाइम जब खराब हो तो 50,000 की नौकरी पाने में भी लाले पड़ते हैं, यहाँ ध्यान रखना बाबू। 5,000 की, सही बात। ये कहावत नहीं करते भैया, जब समय खराब होता है तो लोग गधा को भी दादा बोलते हैं, पता नहीं कैसी एक गांव की औरतें नहीं है बोलती हैं, जब समय खराब होता है ना तो सच में कुछ सामने दिखता नहीं है। आपकी बात राइट है। देखो दीदी, फिर से पगली मुझे दिमाग खराब करने लगी है। नहीं भाई, पगली को मैंने आज समझाया है। कैसे हो पतलू भाई? अच्छा भाई, वैसा हूँ पगली जैसे कल थे। हम भी करने कभी कभी OPD में ले जाने के बाद अगर मरीज मिशन कर दिया या वो साफ कर दिया तो हम नर्सों को ही साफ करना पड़ता है, वहाँ बर्ड बॉय नहीं रहते हैं। भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा मेरी लाइफ में, भाई जाओ।
रवि भाई, समय खराब नहीं होता, लोग समझ लेते हैं कि समय खराब है, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। भैया अभी समय कभी खराब नहीं रहता, बस इंसान हार मान के खराब समझ लेता है। भैया आपकी बात ऐसे, समय देखो मैं बताऊं पुष्पेंद्र भैया, ये बात तो राइट हो जाती है जब कभी कभी इंसान के ऊपर कोई विपत्तियां जैसे हावी होती है ना, तो चारों तरफ से हो जाती है। जैसे मुश्किल में, कहीं मुश्किल में इंसान फंसा ना, तो उसको ये नहीं है कि चलो एक तरफ से मैंने फंसा, दूसरी तरफ से निकल जाऊंगी, दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करता है ना, तो वहां भी फंस जाता है। तीसरी तरफ निकलने की कोशिश करता है तो वहां भी फंस जाता है। कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसे समय आ जाते हैं कि चारों तरफ से घिराव हो जाते हैं, उसको समझ में नहीं आता कि कहाँ से निकले। कभी कभी ऐसे सच में होता है। अब मैं जा रही हूँ दीदी। ओके सिस्टर, ओके बाय बाय, अपना ख्याल रखना दीदी। अब मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना दीदी। ओके भाई, बाय बाय, थैंक यू सो मच मिस क्वीन। थैंक यू दीदी, जय भीम, लाइक डन, थैंक यू दीदी, थैंक यू। कैसी हो आप, कैसी हो दीदी? और वो भी जब इंसान अकेला रहता है तो उसके लिए और परेशानी होती है, क्योंकि सब कुछ जब सारे जिम्मेवारी उसी के सर पे आ जाता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है। जैसे फैमिली होती है, सपोर्ट में होती है, तो वो चीज़ एक बैग नहीं आती है। जब इंसान अकेला होता है ना, तो परेशानियां होती हैं भैया। भारती भाई कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, चुड़ैल आ गई, बच के रहना दीदी। अब जैसे मान लो कि पैसा का दिक्कत आया तो हर तरफ से फंसता ही रहता है, तो इंसान बौखला जाता है। लेकिन बौखलाने के बजाय दिमाग लगाए तो उसमें से निकल जाएगा, लेकिन लोग बौखला के उसी में फंस जाते हैं। बात राइट है भैया। देखो अगर इंसान मैं क्या ही बोलूं, पड़ जाता है समय भैया। कहना है जिसके ऊपर पड़ता है उसको झेलना बहुत अलग अलग है। सामने वाले कहने के लिए तो कह लेता है, लेकिन जब इसके ऊपर पड़ जाता है ना, तो फिर सच में उसको दिखता नहीं। क्योंकि मैं ऐसा समय से गुजर चुकी हूँ, मुझे मालूम है। फिर दिमाग काम नहीं करते इंसान को, क्या अच्छा कहाँ क्या करें। पैसे लिए बात नहीं आ जाती है, सब कुछ आ जाती है। किसी का केयर है, किसी को देखना है, किसी को जिम्मेवारी और आ गई है, बहुत चीजें आ जाती हैं निकल के। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम नंदिनी दीदी। आप कैसी हो नंदिनी दीदी? आपका खाना पीना हो गया नंदिनी दीदी? जय भीम, नमो बुद्धा भाई, कैसे हो? कंचललता दीदी जी, जय भीम, नमो बुद्धाय दीदी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हो? मैं जा रहा हूँ पूजा की लाइव में। बिल्कुल भाई, बिल्कुल आप जा सकते हैं। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ भाई। यदि मैं हार मानता ना, तो 30-40 किलोमीटर साइकिल 9 साल बाद ना चलाता। लेकिन मैं 5 मिनट रुकेंगे नंदिनी दीदी। मेरे पापा भी सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन उनसे पहले पापा बोलते हैं मैं पानी पी पी के जिंदा थे। 18 दिन तक खाना नहीं खाए थे। वो घर से भाग के मुंबई आए थे, पापा बताते हैं। तो वही चीज होती है भैया। देखो झेलता सब है भैया, कोई सोचता है कि हम अपनी लाइफ खराब करें? अपने हिसाब से सब झेलता है, और जितना हो सकता है सामना भी उस चीज का करता है। सॉरी, फोन आ गया हस्बैंड के फोन पे किसी का, इसलिए मैं चली गई थी फोन देने। मैं ठीक हूँ भारती भाई, मेरा खाना पीना हो गया। थैंक यू नंदिनी दीदी, थैंक यू सो मच। आप हमारे लाइव में आए, इतना टाइम निकाल के, आपको दिल से धन्यवाद।
उनको नौकरी नहीं मिला था तो 2 नंबर का काम चालू कर दिया अपना। उन्हें पता चल गया नौकरी नहीं मिलने वाली है तो वो 2 नंबर का काम चालू कर देते। आज खाने में क्या खाया भारती भाई? दीदी क्या हो गया है बताओ ना। मुझको कुछ नहीं हुआ है नंदिनी दीदी, मुझको कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, आपके सामने हूँ देखो। मैं दाल चावल और भिंडी का भुजिया खाया हूँ दीदी। अभी कुछ नहीं खाए भाई, झूठ काहे बोल रहे हो, झूठ मत बोलो। 150 हो गया। बाय बाय दीदी, बाय बाय भैया, बाय बाय। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू भैया, थैंक यू। मैं अब जा रहा हूँ पूजा की लाइव में नंदिनी दीदी। ओके भैया जाओ आप, और मैं भी जा रही हूँ किचन में। दीदी प्लीज़ मुझे दीदी मत बोलें, मैं तो बहुत छोटी हूँ आपसे, आप खाली मेरा नाम पुकारी। नहीं बहन, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आपका नाम ही लेके आपको बुलाऊं। आप मेरे से छोटी हैं तो मेरी छोटी सिस्टर तो बन सकती हैं, नाम लेना कोई ज़रूरी है क्या बहन? आप अपना ख्याल रखना नंदिनी दीदी, भारती भाई बोल रहे हैं। क्यों हंस रही हो सिस्टर जी? सिस्टर जी क्यों हंस रही हो, मुझे भी बताओ, मैं भी आपके साथ हंसूं। भारती भाई मैं तो अपना ख्याल रखती हूँ क्योंकि मैं पूरा दिन खाती रहती हूँ, इससे ज़्यादा और क्या ख्याल रखूँ अपना, बता। कितना खाती हो बहन दिन भर? यदि आप नहीं ले सकती हैं तो आप चुड़ैल बोलिएगा नंदिनी दीदी को। नहीं मेरे भाई, आप भाई बहन कुछ भी बोलो, बट मैं क्यों ऐसा बोलूँगी बताओ। ये हंसी मेरी पहचान है दीदी। थैंक यू सिस्टर, हंसना ही चाहिए और हमेशा ही हंसते रहना चाहिए। हमेशा हंसते रहना चाहिए, और कामना करूंगी आपके फेस पे ये स्माइल सदा बरकरार रहे ऐसे ही। पेरेंट्स कार्ड दो, एक बार फोटो खींच लो ना, क्यों इसको लेके जाते हो? फोन में फोटो खींच के रख लो। लो, टांगने से अच्छा है तो फोटो खींच के रख लो। दिन भर छोड़ो दीदी, नंदिनी दीदी तो रात में भी 4 बार खाती है, वो भी अचार के साथ। अचार के साथ। कौन सा अचार भाई, काहे अचार अचार की बात करते हो आप लोग? लग रहा मुझे आज खाना वाना नहीं मिलेगा भाई, आपका अचार याद करके। मैं पक्का नहीं खाऊंगी, सोच लो भारती भाई। भारती भाई आपको बहुत याद करते हैं दीदी, कहते हैं कंचन लता दीदी मेरी जान है। अच्छा सिस्टर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू भाई, और आपको भी सिस्टर। मेरी बैटरी आ गई थी इसलिए, बैटिंग आ गई थी इसलिए एकदम जाना पड़ा। ओके वीर भैया जी, मैं भी सोचूं भैया बिना बताए चले गए। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। भारती भाई जल्दी से मेरे लिए अपनी पूड़ी और समोसे ले आओ। वीर जी कैसे हैं आप? वीर भैया कैसे हो? रवि भैया जी बोल रहे हैं आ रहा है नंदिनी दीदी। दीदी आपकी फोटो बहुत
ही अच्छी लग रही है मेरी प्यारी बहना। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इंतज़ार कीजिए नंदिनी दीदी। अच्छा, जय भीम, नमो बुद्धा। रवि पाजी, वीर भैया जी बोल रहे हैं। रवि भैया जी आपको जय भीम। कैसे हो रवि पाजी? जय भीम जय भीम। रमेश बड़े भैया जी थैंक यू सो मच। 150 पूरा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखो दीदी, इतना खाने के बाद भी मेरे से पानी पूरी मांग रही है। तो भाई वो तो खिला दो ना, मांग रही है तो। वो अपने क्या खाए क्या नहीं खाए उससे आपको फर्क नहीं पड़ा है। आपको खिलाने से मतलब ना, फर्ज निभाओ। हम लोग कितना भी खा लें उससे नहीं मतलब आपको। अगर आपसे हम लोग मांगे तो आपका फर्ज है खिलाना। हमेशा भाई की तरफ थोड़ी रहूंगी, बहन के साथ भी रहना जरूरी है। आप यही सब बता के कंजूसी कर लोगे? सही कह रही हैं नंदिनी दीदी। अब कुछ समय पूजा के लाइव में भी दर्शन दे दीजिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल जाइए आप लोग सिस्टर के भी लाइव में। सही कह रही हैं दीदी, सही कह रही हैं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। बाय बाय भाई, बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। टाइम ज्यादा हो गया ना। थैंक यू वीर भैया जी। चश्मा उश्मा लेके कहाँ जा रहे हो? गिफ्ट कर रहे हो क्या वीर भैया जी? बताओ। दीदी आप मुझे जानती हैं क्या? मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ सिस्टर। मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ और बहुत पहले से जानती हूँ। आप याद करो, जब अनमोल भैया भाई के लाइव में जाती थी उससे पहले से जानती हूँ। क्योंकि अनमोल भाई भी मुझे बहुत ज्यादा मानते हैं। अनमोल रनित, आप भाई के पक्ष ही कब लेती हैं दीदी? जो बोल रही हैं कि कभी कभी बहन के पक्ष लेता हूँ, और मुझे लगता है कि आप हमेशा बहनों का ही पक्ष लेती हैं। ऐसी बात नहीं है भाई, ऐसी बात नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ दीदी, अपना ख्याल रखना दीदी। ओके भाई, आप भी अपना ख्याल रखना। गिफ्ट कर देंगे गला कोई। अच्छा भैया, मैं पूजा के लिए मैं जा रहा हूँ दीदी। ओके भाई, ओके जाओ पूजा सिस्टर के लाइव में। बाय 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 बाय। बोलो सिस्टर, मैंने सही बोला कि नहीं? नंदिनी बहन बताओ। अरे भैया, हिंदी में लिखो ना, हिंदी में लिखो। मैं समझ ही नहीं पाऊंगी फिर भैया जी, पंजाबी बोलोगे तो।
आपके भाई की इतनी औकात तो है, तो वही तो बोल रहे हूँ। आप पंजाबी लिख रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देख रहे हो रवि भैया, वीर भैया का देख रहे हो? समझाओ इनको कि मुझको कुछ आता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ राय बन ब्रांड का चश्मा ले हूँ। अच्छा ले दूँ? अच्छा भैया, तो बहनें जानते हो ना, बहनें कैसी होती हैं। थोड़ा सा हुक्म मिल जाए, भाइयों का इशारा, तो बहनें भाइयों को लूटने के लिए तैयार रहती। तो हम कहाँ पीछे हटेंगे भैया। इतनी तो औकात तो मेरी है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। हम अपने महापुरुषों से ही कामना करेंगे, आपकी औकात और ऊंची जाए और ऊपर जाए। आप ऐसे बहनों को दान करते रहिए। सही। सही। हाँ, बहनें कहाँ पीछे हटेंगी रवि भैया, बताओ। वो बोलेंगी कि नहीं हमको नहीं चाहिए, सिर्फ हुक्म एक बार मिल जाए कि हाँ गिफ्ट मिल रहा है, तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रांड का लोगी कि कौन सा लोगी, वो खुद ही चूज करके बता देंगी कि हमको कौन सा चाहिए। सिर्फ आप एक बार बोल दो कि हम दे रहे हैं, आपसे बोलने से पहले लिस्ट तैयार हो जाएगी। इसीलिए कहे हैं ना वीर भैया जी, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सा लोगी, लिस्ट तैयार हो जाएगी मिनट में। इतनी ऊपर ना जाएगी बंदा बारे, नहीं मेरे भैया की बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। बहनों के अंदर भी भाइयों के प्रति इतना है, ऐसा नहीं है। मजाक मजाक में कुछ भी होता है। और बताइए वीर भैया थे, छुट्टी हुई कि नहीं हुई अभी आपकी? अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि आप, तो लग रहा अभी वहीं पे हो। खाना पीना हुआ? और अभी भैया बताओ, आपका खाना पीना हुआ? खाना पीना कुछ हुआ आप लोगों का? मेरे आने से बहुत लोग चले जाते हैं जब मैं आता हूँ। नहीं वीर भैया जी, ऐसी बात नहीं है, सिस्टर की लाइफ चल रही है ना, इसलिए चले गए लोग। अंजू सिस्टर की लाइफ चल रही है ना, इसलिए चले गए। मेरी शक्ल इतनी भी खराब नहीं है। नहीं भैया, ऐसा ना बोलो। शक्ल से कुछ नहीं होता, शक्ल से कोई खूबसूरती नहीं होती। इंसान की अकल अच्छी होनी चाहिए, स्वच्छ विचार होने चाहिए, एक दूसरे के समझने की भावना होनी चाहिए। सबसे सुंदर ये चीज होता है, शक्ल से कोई सुंदर नहीं होता मेरे भैया। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। गुणवंत भैया जी, स्वागत है आपका। कैसे हो आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हो भैया? अब तो आप कुछ बोलने लग गए हो, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं बोलते थे अब। कैसे हो ये तो बता दो।
राइट वीर जी। थैंक यू सोनू भैया। ऐसा लगता है रवि भैया जी, ऐसी बात नहीं है। कैसे हो सोनू भैया, खाना पीना हुआ कि नहीं आपका? हेलो सुलू लुलू सोनू भैया। अच्छा यार भैया ये देखो, सोनू भैया क्यों आ गए भैया, क्यों आ गए? आपको भी भाग जाना चाहिए था, काहे नहीं भागे बताओ। जय भीम रवि भैया और पाजी, कैसे हैं आप लोग? सोनू भाई आपके पास कोई जॉब वगैरह है तो बताओ यार, मैं भी आ जाऊं। गलती से मत जाइयो रवि भैया आप, अभी तो खाना मिल रहा है ना सोनू भैया के यहाँ पहुंचने के बाद रोटी भी नहीं मिलेगी आपको, तब यही बोलोगे यार मैं जल्दी किराया भाड़ा इकट्ठा करो और मुझे छोड़ो, मैं यहाँ से घर ही अच्छा था। आने की तो भूल मत करियो रवि भैया, आ जाओ भाई। सच बताओ सोनू भैया, गुमराह करके नहीं बुलाते हैं, बोल दो कि रोटी मिलना मुश्किल हो रहा है। तो बहुत अच्छी है, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ भैया। खाना हुआ आपका? ठीक है हम आ रहे हैं। अरे नहीं रवि भैया मत जाइयो, सच बता रही हूँ। हाँ, मत जाइयो भैया अभी कहीं, रोटी नहीं मिल रही हमारे दिल्ली में, बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली में सेटल हो जाऊं। बिल्कुल आना भैया 1 महीने बाद, अगर मेरे यहाँ आना हो तो आ जाओ, क्योंकि अभी दिल्ली में भी वही हाल है। न्यूज उठा के देखो, कितने बेचारे रोते हुए, लॉकडाउन से ज्यादा बुरी हालात हो गई है इस समय। बैग उठा को कोई 2 दिन का भूखा, कोई 3 दिन का भूखा, ऐसे लोग गांव भग रहे हैं। सिलेंडर नहीं मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रही है। बहुत मुश्किल हो रहा मेरे यहाँ भी, जिनके पास कनेक्शन है उसी को मिल रहा है, बाकी नहीं मिल रहा है। भाई ने बोला खुशबू से सूंघने का देखते हैं दिल्ली में कहीं अच्छी जॉब मिलती तो आ जाऊंगा। बिल्कुल भैया रवि भैया आ जाओ। जॉब आपको अच्छी गुड़गांव नोएडा इधर ही मिल सकती है, क्योंकि सारी कंपनियां फैक्ट्री उधर ही है। जॉब तो मिलनी है, मिल ही जाएगी आपको। नहीं तो लुधियाना फिक्स है। लुधियाना में भी सर्दियों में ज़्यादा अच्छा काम चलता है, वैसे तो थोड़ा सा स्लो चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, लुधियाना फिक्स इसलिए है कि वीर भैया जी हैं, है ना? ये तो मुझे भी पता है रवि भैया जी, ये तो मुझे भी पता है। वीर भैया जी सिर्फ मुझे नहीं मानते हैं, और मुझको छोड़ के सबको मानते हैं।
अभी समय ठीक नहीं है ना दीदी, इसलिए नहीं तो हर जगह काम मिलेगा। बिल्कुल सही बात, मैं वो चीज तो कह रही हूँ भैया, रवि भैया। फिर अपने आप जब अपने हाथ में कुछ रह जाएगा ना, अपने आप सब जगह काम मिलेगा, दिमाग भी काम करने लग जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन लुधियाना जाने में हमको बहुत डर लगता है। कहाँ है भैया? ऐसा कहाँ है रवि भैया, डर किस बात का? लुधियाना जाने में क्यों डर लगता है? बड़े भैया से? अब इतना तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कभी आप जाकर लुधियाना में पता करना, या फिर लुधियाना जाकर देखना, फिर पता चलेगा। ऐसा क्यों भैया? मैं लुधियाना गई हूँ, पता नहीं, मैं गई हूँ, 3-4 बार की गई हूँ। ऐसा क्यों बताओ? क्योंकि मैं लुधियाना जाती रहती हूँ, पंजाब से लुधियाना, लुधियाना से पंजाब, फिर दिल्ली, क्योंकि मेरे भैया पंजाब में, बुआ लुधियाना में रहती हैं। तो शादी वगैरह जब होता है तो मैं जाती हूँ, और मैं जाऊंगी भी अब छुट्टियों में, मई में, मई जून में। लुधियाना में कहाँ गई थी आप? जगाधरी, जगाधरी। जगाधरी। ये कहाँ पे पड़ता है? ओके दीदी, बाय बाय, चल रहा हूँ मैं अब साइकिल चलाने। ओके भैया, बाय बाय, अपना ख्याल रखना रवि भैया। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया।